घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2291। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2291। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जी लॉन्ग स्टार लॉर्ड थे। वे निश्चित रूप से डी लॉन्ग सिटी में रहते थे। चेन जियांग डी लॉन्ग सिटी में घूमते रहे और गलती से उन्हें पता चला कि उन्हें यहाँ से ड्रैगन की आभा महसूस हो सकती है। क्या यहाँ कोई ड्रैगन है? चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा। दिव्य ड्रैगन रेस भी अब छिप रही है। ये पृथ्वी ड्रैगन स्टार शायद लंबे समय से अस्तित्व में है। वे स्वर्गीय स्टार महान नेता भी इसे खोजने के लिए यहाँ आए होंगे। किसने उन्हें ऐसा नाम देने के लिए कहा? यूए ने कहा। चेन जियांग को पहले ही सम्राट ड्रैगन सिटी के स्टार लॉर्ड का स्थान पता चल चुका था। उस जगह को सुप्रीम ड्रैगन विला कहा जाता था और अगर कोई चौड़ी सड़क पर खड़ा होता तो उसे अपने सामने एक पहाड़ दिखाई देता और वह सम्राट ड्रैगन विला होता। क्या ये हो सकता है? यूए को अचानक कुछ ख्याल आया। यह क्या है? चेन जियांग ने पूछा। गे लॉन्ग को बिशेंग अमर कमल बहुत पसंद है और बिशेंग अमर कमल एक दिव्य औषधि है जिसका उपयोग विश्रण के लिए 3 कमल दान को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। उसके लिए उस हड्डी स्तर के फल को छोड़ने के लिए तैयार होना, इसका मतलब है कि उसे बिशेंग अमर कमल की तत्काल आवश्यकता है और वह अधिक कमल के बीज चाहता है। इसका मतलब है कि विश्रण की आवश्यकता वाला जहर बहुत गहरा है या उसे कई लोगों का जहर प्राप्त करने की आवश्यकता है। यूएर ने उत्तर दिया। इस जगह पर एक ड्रैगन आभा है, जिसका अर्थ है कि यहाँ एक ड्रैगन है। एक ड्रैगन सबसे ज्यादा जहर से डरता है। यूए की बातें सुनकर चेन जियांग को भी लगा कि यह संभव है और जिस जहर से ड्रैगन को सबसे ज्यादा डर लगता है वह जाहिर तौर पर ब्लैक ड्रैगन फूल का जहर है। लॉन्ग जुई इतना शक्तिशाली था, वह ब्लैक ड्रैगन फूल के जहर की धुंध का थोड़ा सा ही अवशोषण कर सका और इससे उसकी आधी जान चली गई। चेन जियांग जल्दी से सुप्रीम ड्रैगन विला के दरवाजे के सामने चला गया। भले ही दरवाजा खुला था लेकिन जेड प्लेट के बिना प्रवेश करना संभव नहीं था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे गार्ड पहचानता हो वह आसानी से अंदर नहीं जा सकता था। मैं स्टार लॉर्ड जी लॉन्ग से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उसे बिशेंग अमर कमल के बारे में बताओगे तो उसे पता चल जाएगा। चेन जियांग ने गार्ड को संदेश वापस भेजने के लिए कहा। कृपया एक क्षण रुकें। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। ये स्पष्ट था कि वह इस मामले को लेकर बेहद चिंतित था। ये स्पष्ट था कि जी लॉन्ग ने उसे बिशेंग अमर कमल के बारे में खबर जल्दी से फैलाने का निर्देश दिया था। कुछ ही देर बाद एक काली आकृति चमकती हुई सामने आई और चेन जियांग ने एक परिचित चेहरा देखा जो तुरंत बाहर उड़ गया। ओह, ये भाई शेन है। जल्दी से अंदर आओ, गे लॉन्ग ने तुरंत हंसते हुए कहा। फिर वह चेन जियांग को सुप्रीम ड्रैगन विला में ले आया, एक शांत बांस के जंगल में। भाई जी की बातें सच हैं। उस बोन लेवल फल ने वाकई मेरी हड्डियों को गाढ़ा कर दिया। चेन जियांग हंसा। मैं, गे लॉन्ग, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने पहले कभी किसी से झूठ नहीं बोला। गे लॉन्ग जोर से हंसा। चूंकि भाई शेन ने आपकी हड्डियों को गाढ़ा कर दिया है तो हमें अब इसका जश्न मनाना चाहिए। मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि कौन से व्यंजन और शराब लानी है। बहुत जल्दी ही शराब और व्यंजन आ गए। उनमें से कई बहुत ही शानदार थे और चेन जियांग ने स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने में कोई संकोच नहीं किया। भाई जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हड्डी स्तर के फल निश्चित रूप से हड्डियों को संघनित करने में सक्षम हैं। आप इसे क्यों बदलना चाहते हैं? इसके अलावा यदि आप 9 खाते हैं तो क्या आप 9 हड्डियों को संघनित नहीं कर पाएंगे? चेन जियांग और जी लॉन्ग ने शराब का एक कटोरा पीने के बाद पूछा। ये हड्डी स्तर का फल भी बहुत अजीब है। 9वीं हड्डियों के अलावा अन्य सभी दिव्य देवता हड्डी स्तर के फल खाने से संघनित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार एक खाते हैं तो जब तक आप एक खाते हैं आप निश्चित रूप से एक को संघनित करने में सक्षम होंगे और दूसरी हड्डियों को संघनित करने के लिए 500 हड्डी स्तर के फल की आवश्यकता होगी और तीसरी हड्डियों को संघनित करने के लिए 1000 की आवश्यकता होगी और चौथी के लिए 1500 की आवश्यकता होगी। यदि हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमें मात्रा को 500 तक बढ़ाना होगा। जी लॉन्ग ने आह भरी। फिर भी इस फल को बढ़ने में केवल एक समय लगता है और मैं 8 हड्डियों को भी खा पाऊंगा। केवल जब मैं 9वीं तक पहुंचूंगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और बस खाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ओह, तो भाई जी, क्या आपके पास ये हड्डी स्तर के फल बहुत नहीं हैं? चेन जियांग ने चौंक कर कहा। उन्होंने जरूर इसे आजमाया होगा, अन्यथा वे ऐसे शब्द नहीं कहते। पहले बहुत कुछ हुआ करता था लेकिन अब कम है। जी लॉन्ग ने कहा। उस समय मैं भाई शेन को बताना भूल गया था। इसे उपयोग करने से पहले 8वीं हड्डियों के संघनित होने तक बचाकर रखना सबसे अच्छा था। मैं ठीक हूँ। क्या आपने कभी हड्डी के स्तर के फल को गोली में बदलने की कोशिश की है? क्या इस तरह से प्रभाव बेहतर होंगे? चेन जियांग ने फिर पूछा। नहीं, मैं एक गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता। हम यहाँ के एक बूढ़े व्यक्ति जो किंग ग्रेड की दिव्य गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हैं ने कई बार कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ तक कि हजारों फल भी बर्बाद हो गए। जी लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया।
चेन जियांग को अचानक बहुत रुचि हो गई। जो काम दूसरे नहीं कर सकते थे उसे चुनौती देना उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और नॉयिन और यांग डैन पहले इसी तरह काम करते थे। भाई जी, आपके पास कितने हड्डी स्तर के फल हैं? मैं कुछ लेना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा। जीलोन के व्यवहार को देखकर वह जानता था कि उनमें से बहुत सारे थे, यदि नहीं तो वह लापरवाही से उनमें से 1000 से अधिक बर्बाद कर सकता था। अगर यह पहले ज्यादा हुआ करता था तो अब ये कम है। जी लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। बेशक, अगर चेन जियांग वास्तव में इसे चाहता है तो मुझे एक कीमत बताओ, मैं वास्तव में आपको कुछ दिलाने में मदद कर सकता हूँ। भाई जी, भले ही आप स्टार लॉर्ड हैं, आप लोग एक प्रमुख शक्ति हैं, है ना? ऐसा लगता है कि आपका आंतरिक विभाग भी बहुत सामंजस्यपूर्ण है। चेन जियांग हंसे। भाई जी इतने सीधे व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आपके और दूसरों के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। बेशक, हालांकि हमारा सुप्रीम ड्रैगन विला स्वर्गीय स्टार विला की तरह शक्तिशाली नहीं है, फिर भी हम बहुत वफादार हैं। अगर वे बड़ी शक्तियां हम पर हमला करना चाहती हैं तो भले ही हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, हम फिर भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जी लॉन्ग हंसा। क्या होगा अगर मैं अपने 3 कमल दान को निकाल दूं? चेन जियांग ने पूछा। उसके पास अब बहुत सारे बैंगनी मोती नहीं थे, लेकिन बहुत सारे आत्मा बीज थे जो 3 देवताओं के कमल को कमल के बीज पैदा करने में सक्षम बना सकते थे। पिछली बार जब उसने दाई डोंगगोंग की बेटी के लिए एक गोली परिष्कृत की थी तो उसने दाई डोंगगोंग को 2 गोलियां दी थीं और एक अपने लिए छोड़ दी थी। ये वास्तव में एक 3 कमल दान है और इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च है। जी लॉन्ग आश्चर्यचकित था। भाई शेन, आपने इसे कैसे प्राप्त किया? मैंने 3 कमल दान देखा है, लेकिन गुणवत्ता आपके जितनी अच्छी नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बेशक मैंने इसे खुद ही परिष्कृत किया है। पिछली बार व्यापार मेले में उन बोन लेवल डैंग को मैंने अकेले ही परिष्कृत किया था। मैं भी एक गोली भगवान हूँ। बहुत बढ़िया। जी लॉन्ग ने चेन जियांग को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। ऐसा लगता है कि आप हमारे पुराने भूत से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, जो किंग ग्रेड की दिव्य गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। कैसे? मैं अपने 3 कमल दान के बदले कितने हड्डी स्तर के फल ले सकता हूँ? चेन जियांग अब हड्डी स्तर के फल का उपयोग करके ये भी देखना चाहता था कि क्या वह एक गोली को परिष्कृत कर सकता है। यदि वह अधिक धैर्यवान होता तो वह इसे कॉपी करने के लिए बैंगनी मोती का उपयोग कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। 10 गे लॉन्ग ने कहा, मुझे पता था कि भाई जी के पास बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चेन जियांग हंसा। मैं बस यूं ही हड्डी के स्तर के फल नहीं निकाल सकता। हम बस एक पेड़ निकाल लेंगे और गति बढ़ाने के लिए टाइम फॉर्मेशन का उपयोग करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हमने पृथ्वी के कोर से बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग किया है, इसलिए हमारी गति बहुत धीमी हो गई है, पहले जितनी तेज नहीं। जी लॉन्ग ने कहा, भाई जी, क्या आपके यहाँ ड्रैगन हैं? जैसे ही चेन जियांग ने पूछना समाप्त किया, जी लॉन्ग सतर्क हो गया और उसकी आंखों में शत्रुता की झलक दिखाई दी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि ड्रैगन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं उन कमीनों की तरह तुम लोगों को नहीं पकड़ना चाहता। सच कहूं तो मेरी एक पत्नी है जो एक सफ़ेद ड्रैगन है, और क्योंकि वह एक काले ड्रैगन फूल के जहर से संक्रमित थी, इसलिए मैं 3 लॉर्ड्स डैन की दिव्य दवा खोजने के लिए स्टार लॉ डिवाइन दायरे तक भागा। इसे खोजने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने 3 लॉर्ड्स डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है और उसे इसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद की है। चेन जियांग ने तुरंत कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2292। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2292। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अंत में चेन जियांग ने जो कहा उसे सुनकर जी लॉन्ग की अभिव्यक्ति बहुत अधिक कोमल हो गई। लगता है भाई शेन को पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया है। जी लॉन्ग ने आह भरते हुए कहा, मैं आपको ये बताने से नहीं डरता, भले ही मेरा रक्त दैवीय ड्रैगन जाति से है, मैं इंसान हूँ। मेरे पास एक मान्यता प्राप्त बहन है, बिल्कुल भाई जी की तरह। चेन जियांग ने सिर हिलाया और हंसा। उसके शरीर में वाइट ड्रैगन नस भी बहुत मजबूत थी। केवल उन कमीनों के पास ही ब्लैक ड्रैगन फूल का जहर है। चूंकि तुम स्टार लॉ डिवाइन दायरे से बाहर एक दूर की दुनिया से आए थे, तो तुम्हें जहर कैसे दिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग उसे जहर देने के लिए यहाँ तक आए थे? जी लॉन्ग ने कहा। उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि उसे उन लोगों से नफरत थी जिन्होंने उसे जहर दिया था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसने शुरू में उस व्यक्ति की यादों को आत्मसात कर लिया था, लेकिन केवल इतना जानता था कि उन्हें स्टार लॉ डिवाइन दायरे के लोगों के एक समूह द्वारा इस स्थान पर सौंपा गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे कौन थे। उस समय मुझे बस इतना पता था कि उन लोगों को स्टार लॉ डिवाइन रियल्म द्वारा भेजा गया था। मैं स्टार लॉ डिवाइन रियल्म में आया और तभी मुझे यहाँ की शक्तियों की थोड़ी समझ हुई। चेन जियांग ने कहा, उसी समय मैंने दिव्य ड्रैगन रेस के मामलों के बारे में भी सुना। आखिरकार मेरी पत्नी बाय लॉन्ग है, उसे भी दिव्य ड्रैगन रेस का सदस्य माना जाना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि भाई जी के पास यहाँ बहुत सारे जहरीले ड्रैगन हैं।
सफ़ेद ड्रैगन अत्यंत दुर्लभ हैं, वे दिव्य ड्रैगन रेस में कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन टेलीपोर्टेशन स्थानों में कुछ हैं। इस समय जी लॉन्ग अब चेन जियांग के प्रति इतना सतर्क नहीं था। दिव्य ड्रैगन जाति को वास्तव में उनके द्वारा जहर दिया गया था। कई शक्तिशाली पुराने दिव्य ड्रैगन को जहर दिया गया था और वर्तमान में वे जमे हुए हैं। हम ड्रैगन के वंशज केवल मारक की तलाश में इधर उधर भाग सकते हैं। जी लॉन्ग ने आह भरी। तो अब तुम्हें कितने 3 कमल दान चाहिए? चेन जियांग ने 3 कमल दान उसके हाथ में थमा दिया। अभी के लिए ले लो। जी लॉन्ग ने उन्हें प्राप्त करने के बाद चेन जियांग को 10 हड्डी स्तर के फल दिए और कहा, हमें अभी भी उनमें से लगभग 30 की आवश्यकता है। यह एक छोटी संख्या नहीं है। बेशक अगर कोई अन्य सर्वोच्च दान मोती या दान मोती होते जो जहर को ठीक कर सकते थे तो वह भी ठीक होगा। ब्लैक ड्रैगन फूल के जहर को हटाने के लिए 3 कमल दान सबसे अच्छे हैं। चेन जियांग ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 33 कमल दान दूं तो क्या तुम मुझे 300 दे पाओगे? उसे लगा कि यह बहुत मुश्किल नहीं है, उसे दिव्य कमल की नकल करने की जरूरत नहीं है। जब तक वह आत्मा के बीजों के जरिए 3 दिव्य कमलों को परिपक्व होने में सक्षम बना सकता है, वह कमल के बीजों को संघनित करने में सक्षम होगा। जब तक वह कमल के बीजों का उपयोग करता रहेगा, वह 3 कमल दान को परिष्कृत करने में सक्षम रहेगा और वह एक ही भट्टी में 1 से अधिक गोलियां बना सकता है। अगर भाई शेन हमें थोड़े समय में 33 कमल दान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं तो हम आपको 500 दे सकते हैं। जी लॉन्ग ने कहा, भले ही मैंने इसकी सूचना नहीं दी है, लेकिन वे निश्चित रूप से सहमत होंगे। ठीक है, थोड़े समय में कितने दिन लगेंगे? इस समय चेन जियांग ने पहले ही यूएर को स्पिरिट के बीज बोने के लिए कह दिया था। जब तक वह उन्हें बैंगनी मोतियों से पतला करती और पानी से सींचती, वे उन्हें बैचों में उगा सकते थे, 1 साल के भीतर। इस समय वह भी बहुत उत्साहित था। अगर चेन जियांग उन्हें इतने सारे 3 कमल दान प्राप्त करने में मदद कर सकता है तो दिव्य ड्रैगन रेस के पुराने ड्रैगन उन्हें बहुत जल्दी अनलॉक करने में सक्षम होंगे। चूंकि दिव्य ड्रैगन जाति के पास उसकी रक्षा करने वाला कोई शक्तिशाली बूढ़ा ड्रैगन नहीं था, इसलिए संपूर्ण दिव्य ड्रैगन जाति में भय व्याप्त हो गया और वे कई वर्षों तक सभी दिशाओं में छिपते रहे। चेन जियांग ने यूए से ये भी सुना था कि चारों दिव्य जातियों में से केवल दिव्य ड्रैगन जाति की युद्ध शक्ति सबसे भयानक थी। इससे पहले यूए को पहले से ही इस बात पर बहुत संदेह था कि दिव्य ड्रैगन जाति ने जवाबी हमला क्यों नहीं किया, और अब वह समझ गई थी कि उन सभी को ब्लैक ड्रैगन फूल के जहर से संक्रमित किया गया था। ठीक है, मैं निश्चित रूप से 1 साल के भीतर आपको ये दे दूंगा। मेरे पास दिव्य औषधि है और अभी मुझे केवल कुछ समय के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण में प्रवेश करने की आवश्यकता है। चेन जियांग हंसा, भाई जी, क्या आप मुझे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बेहतर वातावरण की व्यवस्था करने में मदद कर सकते हैं? जी लॉन्ग ने आश्चर्य से कहा, आप अकेले ही 1 वर्ष में 33 कमल दान को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। यह एक किंग ग्रेड भगवान की गोली है। इन सभी वर्षों में गे लॉन्ग और अन्य लोग 3 कमल दान की हर जगह तलाश कर रहे थे, इसलिए वे 3 कमल दान को अच्छी तरह समझते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि 3 कमल दान को परिष्कृत करना आसान नहीं था, और उनके द्वारा जाने जाने वाले कई पिल देवताओं ने कहा कि 3 कमल दान के एक बैच को परिष्कृत करने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे, और यदि ये लंबा समय था तो कुछ साल सामान्य होंगे। जहां तक चेन जियांग की बात है तो उसे 1 साल में 30 गोलियां परिष्कृत करनी होंगी। गे लॉन्ग के अनुसार इसके लिए गोलियों के 30 बैचों की आवश्यकता होगी। मैं अकेले ही इसे संभाल सकता हूं। आपको बस इतना करना है कि अपने हड्डी स्तर के फल को तैयार करें और मुझे दे दें। चेन जियांग हंसा, जल्दी से मुझे गोलियां बनाने के लिए लाओ। जी लॉन्ग चेन जियांग को सुप्रीम ड्रैगन विला के एक शांत छोटे से आंगन में ले आया। मैं उन्हें निर्देश दूंगा कि वे किसी को भी इस जगह के पास न आने दें। भाई शेन, आपको शांति से गोलियां बनाना शुरू कर देना चाहिए। गे लॉन्ग के बोलने के बाद वह जल्दी से चला गया। वह अपने कबीले के लोगों के साथ इस मामले पर चर्चा करने जा रहा था। चेन जियांग ने आंगन में प्रवेश किया और यूएर को उन 3 दिव्य कमलों को परिपक्व करने के लिए कहा ताकि वे जल्द से जल्द कमल का बीज उगा सकें। अगर वह 33 कमल दान को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे केवल 10 बैचों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। ये पर्याप्त होगा यदि वह 3 दिव्य कमलों से 10 कमल के बीज को संघनित कर सके, जो 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह से संभव होगा। यदि वह 500 हड्डी स्तर के फलों की नकल करना चाहे तो कौन जाने कि इसमें कितना समय लगेगा। यूएर, तुम पहले उन दिव्य कमलों को परिपक्व करने का प्रयास करो, मैं देखूंगा कि क्या मैं हड्डी स्तर के फल को दिव्य गोली में परिष्कृत कर सकता हूं। चेन जियांग ने कहा, जब तक उसके पास पर्याप्त दिव्य औषधियां होंगी वह उन्हें तुरंत परिष्कृत करने में सक्षम होगा। अब जबकि यूएर दिव्य कमल को परिपक्व करना चाहता था, डुआन कान के पास ऐसा करने के लिए अभी भी थोड़ा समय बचा था। उसके पास 10 हड्डी स्तर के फल भी थे, इसलिए उसने पहले हड्डी स्तर के फल को परिष्कृत करने का प्रयास करने का फैसला किया। यूए मुस्कुराया, अगर मैं एक दिव्य गोली बना सकता हूं तो वह किस तरह की दिव्य गोली होगी? इसे बोन लेवल डैन नहीं कहा जा सकता है ना?
चलो इसके बारे में बात करते हैं जब ये जाली हो जाए। ऐसा लगता है कि इसे बनाना आसान नहीं होगा। चेन जियांग ने च्युआंगशी भगवान की भट्टी निकाली और उसे अंदर फेंक दिया। जैसे ही लौ निकली, बोन लेवल फल धुंध में बदल गया और लौ में विलीन हो गया, जिससे यह और भी अधिक प्रफुल्लित हो गया। मादरचौद, चेन जियांग धीमी आवाज में डांटने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह हड्डी स्तर का फल वास्तव में आग से इतना डरता है। यह आग को छूते ही गायब हो गया। इससे पहले जब चेन जियांग ने हड्डी स्तर का फल खाया था तो उसे पता था कि यह बहुत कमजोर है। अपने दांतों के हल्के से काटने से वह इसे नीचे गिरा सकता था और यह सामान्य फल से अलग नहीं दिखता था। अप्रत्याशित रूप से सबसे कमजोर लपट भी जैसे ही हड्डी स्तर का फल उसे छूता, वह तुरंत पानी की तरह वाष्पित हो जाता। क्या हुआ? यूए ने चेन जियांग के हाव भाव देखे और उत्सुकता से पूछा। नहीं, वह हड्डी स्तर का फल बेकार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना कमजोर होगा। लौ हल्के स्पर्श से वाष्पित हो गई। चेन जियांग ने कहा, मुझे इस तरह की विशेष स्थिति से निपटने के लिए एक तरीका सोचना होगा। मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। मेरे नियंत्रण में मेरी लौ से उत्पन्न गर्मी बेहद कम है। भले ही कागज इसे छू ले, ये थोड़ी देर के लिए नहीं जलेगा। लेकिन ये हड्डी स्तर का फल अत्यंत विचित्र है, मानो ये जानबूझकर बड़ी मात्रा में ज्वाला को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता है। यद्यपि गोली को परिष्कृत करने में उसे बहुत कम समय लगा, फिर भी चेन जियांग ने बहुत सी चीजें नोटिस की। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2293। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2293। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्गीय कीमिया के भीतर समाधान की तलाश शुरू कर दी। अगर उसे कोई समाधान नहीं मिला तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। गोलियां बनाते समय आग को नियंत्रित करने में सटीकता और कुशलता की आवश्यकता होती है। उन्हें सामग्री के भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत करना होता है, सार को पीछे छोड़ना होता है और सभी अशुद्धियों को जलाना होता है। हालांकि ये हड्डी स्तर का फल कभी भी एल्केमिस्ट को मौका नहीं देगा। ये खुद को प्रज्वलित कर सकता है और जल्दी से खुद को भस्म कर सकता है। चलो पहले लौ का उपयोग करके देखें, यह उपयोगी हो सकता है। चेन जियांग इस समय स्वर्गीय कीमिया से कोई उपयुक्त समाधान खोजने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल उस विधि का उपयोग कर सकता था जो उसे लगता था कि व्यवहार्य थी। रहस्यमयी ज्वाला का उपयोग करने के बाद गोली भट्टी का अंदरूनी भाग बेहद शांत हो गया। जैसे ही चेन जियांग ने सोचा कि आशा है, हड्डी स्तर का फल अचानक चमक उठा और पलक झपकते ही गायब हो गया। हमने एक और बर्बाद कर दिया। चेन जियांग पूरी तरह से अवाक था। ये हड्डी स्तर का फल जैसे ही आग को छूता हुआ गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, और अगर वह आग का उपयोग नहीं करता तो उसे नहीं पता था कि वह ये कैसे कर सकता है। अब वह फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल स्वर्गीय कीमिया के भीतर समाधान की खोज जारी रख सका। इसी तरह उसने 10 दिनों तक खोज की, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सुराग नहीं था, जिससे वह बेहद परेशान हो गया। क्या ये हो सकता है कि हड्डी स्तर का फल वास्तव में एक दिव्य गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ है? चेन जियांग ने खुद से पूछा। क्या स्वर्गीय कीमिया ने यह नहीं कहा कि ये दुनिया में सभी जीवित चीजों को परिष्कृत कर सकता है? कोई रास्ता होना चाहिए, लेकिन आपने इसे स्वयं नहीं पाया है। यूए ने हंसते हुए कहा, अब जब आपके पास 3 कमल दान को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दिव्य औषधि के 3 सेट हैं, तो क्या आप उन्हें परिष्कृत करना शुरू करने जा रहे हैं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। इसे मुझे दे दो, मैं पहले 3 कमल दान हृदय को परिष्कृत करना चाहता हूँ। इससे पहले जब वह 9 यिन और यांग दान और 3 कमल दान को परिष्कृत कर रहा था तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंत में उसे एक सुराग भी मिल गया, लेकिन अब हड्डी स्तर के फल के पास कोई सुराग नहीं था। चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चेन जियांग ने 12 थरी लोड्सडैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था और अब वह एक भट्टी में 4 छर्रों को संघनित करने में सक्षम था, जिससे वह बहुत संतुष्ट था, क्योंकि यह कोई छोटी सफलता नहीं थी। अगर यह पहले होता, जब वह एक भट्टी में 3 छर्रों को परिष्कृत करता, तो वह केवल 9 को संघनित कर पाता। अब यूए 10 दिनों में दिव्य औषधि के 3 सेट तैयार कर सकती थी, इसलिए चेन जियांग ने अभी 3 बैच ही तैयार किए थे और वह फिर से दवा तैयार करना शुरू करने वाला था। लगभग 3 महीनों में चेन जियांग ने 3 लोड्सडैन के 8 बैचों को परिष्कृत किया। प्रत्येक में 4 छर्रे थे, कुल मिलाकर 32 छर्रे थे। क्या आप अभी भी हड्डी स्तर के फल को परिष्कृत करना जारी रखना चाहते हैं? यूए ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। इसे परिष्कृत करना सिर्फ एक हड्डी स्तर के फल की बर्बादी होगी। चेन जियांग ने कहा, चलो बाहर चलते हैं और उन 500 हड्डी स्तर के फलों के बदले में देते हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा था कि मैं 3 महीने में वापस आऊँगा। हम विला में वापस आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। चेन जियांग आंगन से बाहर चला गया और गे लॉन को पाया।
अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तुम पहले ही बाहर हो, चेन जियांग। क्या ये बहुत उबाऊ नहीं है? जी लॉन्ग हंसा। बिल्कुल नहीं, मुझे वापस जाने की जल्दी है। यहाँ 33 कमलदान हैं, क्या आप तैयार हैं? चेन जियांग हंसा। गे लॉन्ग को बहुत आश्चर्य हुआ। सिर्फ 3 महीने या उससे ज्यादा समय हुआ था, फिर भी वह 33 लोड्स डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। गे लॉन्ग को यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह सच था। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? गे लॉन्ग को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। चेन जियांग ने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे सौंप दिया। गे लॉन्ग ने इसे देखा और चौंक कर गहरी सांस ली। यह उम्मीद के मुताबिक असली है। क्या तुमने वाकई इसे 3 महीने में परिष्कृत किया? तुमने इसे कैसे परिष्कृत किया? मैंने अपने कबीले के बूढ़े आदमी से कहा था कि तुम 1 साल में 33 लोड्स डैन को परिष्कृत करने जा रहे हो और उसने कहा कि यह असंभव है। और अब तुम तय समय से बहुत आगे निकल गए हो। तुमने 3 महीने में काम पूरा कर लिया है। बेशक मैंने गोली भट्टी का इस्तेमाल किया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं एक बहुत शक्तिशाली गोली भगवान हूँ, उन लोगों से अलग जिन्हें आपने पहले देखा है। और ठीक है भाई जी, आपका हड्डी स्तर का फल कहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता कि वह तैयार नहीं था। क्या मैं बहुत तेजी से शोधन कर रहा हूँ? मैं तैयार हूँ। जी लॉन्ग ने तुरंत चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग दिया। इसे स्वयं गिन लो। चेन जियांग ने उनकी गिनती की तो उनकी कुल संख्या 500 थी। भाई जी, क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में अनंत पर्वत पर क्या हुआ था? चेन जियांग ने पूछा, क्योंकि अगर बैंगनी युआन संप्रदाय यहाँ मर गया तो बाद में निश्चित रूप से कुछ होगा। ठीक है, मुझे भी लगता है कि यह बहुत अजीब है। 3 महीने हो चुके हैं और एवरलास्टिंग माउंटेन वास्तव में शांत और स्थिर है। ये वास्तव में असामान्य है। अगर हम बैंगनी युआन संप्रदाय होते तो हम बहुत पहले ही अपना रास्ता बना लेते और एवरलास्टिंग माउंटेन को समतल कर देते और पूरे वान प्राचीन स्वर्गीय तारे पर कब्जा कर लेते। जी लॉन्ग ने कहा, लेकिन चाहे वह बैंगनी युआन संप्रदाय हो या एवरलास्टिंग माउंटेन, कोई हलचल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चेन जियांग को भी लगा कि यह अजीब है। उसने कहा, तो मैं पहले विदा लूंगा। अगली बार जब मैं हड्डी स्तर के फल पर रहूंगा तो मैं आपको खोजने के लिए फिर से आऊंगा। भाई जी। भाई शेन, आप वान प्राचीन स्वर्गीय स्टार में कहाँ हैं? अगर मैं आपको ढूंढना चाहता हूं तो मैं आपसे कैसे संपर्क कर सकता हूं? अब जी लॉन्ग पहले से ही जानता था कि चेन जियांग एक बेहद भयानक गोली भगवान था। कान क्लाउड सिटी में एक विला है। आप मुझे खोजने के लिए वहां जा सकते हैं, लेकिन चाहे आप मेरा नाम बताना चाहें या नहीं, बस इतना कहें कि आप लीडर को ढूंढना चाहते हैं। चेन जियांग ने कहा, नेता, ठीक है। जी लॉन्ग को लगा कि यह पहले से ही काफी अच्छी किस्मत थी कि वह चेन जियांग को एक गोली भगवान के रूप में पहचान सकता था। वह उस समस्या को हल कर सकता था जिसे वे इतने कम समय में कई सालों से हल करने में असमर्थ थे। चेन जियांग ने पृथ्वी ड्रैगन स्टार को छोड़ दिया और अपने विला में वापस आ गया। एल्दवो, मैं पहले पृथ्वी ड्रैगन स्टार पर था। मेरी समझ के अनुसार बैंगनी युआन संप्रदाय ने कोई हलचल नहीं की और एवरलास्टिंग माउंटेन भी ऐसा ही था। ऐसा क्यों है? एक बार जब चेन जियांग वापस लौटा तो वह तुरंत वूजी को खोजने गया और उससे इस मामले के बारे में पूछा। वूजी अभी भी साधना तकनीकों में दखल दे रहा था। जब उसने देखा कि चेन जियांग आ गया है तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अन्य स्वर्गीय सितारे और अन्य प्रमुख शक्तियां भी इससे हैरान हैं, लेकिन मैंने अपने क्लोन के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। ये वास्तव में अजीब है। चेन जियांग बैठ गया। डैंग गॉड इंस्टीट्यूट और एल्डर के आंगन ने सभी बैंगनी युआन संप्रदाय के साथ विलय करने के लिए सहमति व्यक्त की है और वान प्राचीन स्वर्गीय सितारा भी बैंगनी युआन संप्रदाय में से एक है। थोड़ी देर बाद बैंगनी युआन संप्रदाय लोगों को अनंत पर्वत पर कब्जा करने के लिए भेजेगा और वह व्यक्ति नेता भी बन जाएगा। वूजी ने कहा, इस तरह बैंगनी युआन संप्रदाय द्वारा अनंत पर्वत पर हमला नहीं किया जाएगा और उन साथियों को कोई नुकसान नहीं होगा। और बैंगनी युआन संप्रदाय को वान प्राचीन स्वर्गीय सितारों को प्राप्त करने और उन्हें नियंत्रण में लेने के लिए बस आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी महसूस करते हैं कि यह इसके लायक है। उद्धरण चिन्ह, मैं वास्तव में नहीं जानता कि अनंत पर्वत के वे मूर्ख क्या सोच रहे हैं। एक बार जब अनंत पर्वत पर कब्जा कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से भविष्य में उनके पास कोई अच्छे दिन नहीं होंगे, खासकर उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए जिनकी ताकत कमजोर है। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, नेता, आपकी मूल योजना सदाबहार पर्वत को हराना था। ऐसा लगता है कि अब ये और भी मुश्किल हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में बैंगनी युआन संप्रदाय अपने लोगों को वान प्राचीन स्वर्गीय सितारे के अधिक समृद्ध भागों पर कब्जा करने के लिए भेजेगा। उस समय कई शीर्ष दिव्य भगवान आएंगे। वूजी ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2294। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2294। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब बैंगनी युआन संप्रदाय आया तो चेन जियांग को लगा कि यह उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। इसके बजाय उसे लगा कि यह अच्छा है।
कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमें अंत में स्वर्गीय तारा क्षेत्र की सभी शक्तिशाली ताकतों का सामना करना ही होगा। भले ही बैंगनी युवान संप्रदाय न आए, लेकिन जब तक हमारे पास पूर्ण शक्ति नहीं होगी, हम जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते। अन्यथा स्वर्गीय तारा क्षेत्र के अन्य महान नेताओं द्वारा हमें मार दिया जाना बहुत आसान होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, हम गुप्त रूप से विकास करना जारी रखेंगे। जब तक हमारे पास कुछ शीर्ष दिव्य भगवान हैं, हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ करने में सक्षम होंगे। वू जी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर आप किसी शिष्य को 7 हड्डियों के साथ संघनित कर रहे हैं तो मुझे बताइए। मैं उन्हें खाने के लिए एक फल दूंगा और इससे वे तुरंत 8वीं हड्डियों को संघनित कर सकेंगे। चेन जियांग ने कहा, नेता, अब मेरे पास 7 हड्डियां हैं। वू जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या वास्तव में ऐसा कोई रहस्यमय फल है? क्या इसे खाने से हड्डियां संघनित हो सकती हैं? चेन जियांग ने सिर हिलाया, लेकिन हम केवल 8वीं हड्डियों तक ही खा सकते हैं। पहली बार हमें केवल एक खाने की ज़रूरत है, फिर हम निश्चित रूप से 9वीं हड्डियों के अलावा अन्य हड्डियों को संघनित करने में सक्षम होंगे। उसने एक हड्डी स्तर का फल निकाला और उसे वूजी को दे दिया। पहले इसे खाओ एल्डरवू के, तुम्हारी 8वीं हड्डियों की तलाश खत्म करने का इंतजार करो, फिर तुम 9वीं हड्डियों पर विचार कर सकते हो। वूजी को अभी भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। इतने सालों तक इसे खाने के बाद हर बार जब वह अपनी हड्डियों को गाढ़ा करता तो उसे बहुत समय लगता और यह बेहद दर्दनाक होता। नेताजी, क्या आपको अपने सिर पर दिव्य आत्मा मिली? वू जी ने पूछा। अभी नहीं, मैं ऐसा कुछ पाने के लिए पृथ्वी ड्रैगन स्टार गया था। चेन जियांग हंसा, कुछ चीजें हैं जो मैं एल्डरवू से पूछना चाहता हूँ। आगे बढ़ो, मुझे पता था कि मैं तुम्हें बता दूंगा। वू जी ने हड्डी स्तर के फल को एक तरफ रख दिया और एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉल निकाली। उसने अनुमान लगाया कि चेन जियांग जो पूछना चाहता था उसके लिए उसे कई क्लोनों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। मैंने सुना है कि स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल में एक बार एक नीला ड्रैगन, सफ़ेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ था। ये 4 दिव्य जानवर हैं, है न? चेन जियांग ने पूछा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अभी भी कुछ बचा है। 4 दिव्य जानवर जो कभी स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र में थे, अब अस्तित्व में नहीं हैं। जब कोई दुनिया स्थिर अवस्था में पहुंचती है तो वे भी मर जाएंगे। उनका जीवन काल सीमित है और वे हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। वू जी ने कहा, हमारी मरे हुए दिव्य जाति के पास 4 दिव्य जानवरों के बारे में बहुत विस्तृत रिकॉर्ड हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वे कहाँ मरे थे। मुझे ये जानकारी चाहिए। चेन जियांग ने कहा, यदि वे मर जाते हैं तो पीछे और भी चीजें रह जाएंगी। हाँ, ये पक्का है। उस समय उन दिग्गजों ने हमारे कबीले के लोगों को पकड़ लिया और उन्हें यातनाएं दी ताकि पता लगाया जा सके कि 4 दिव्य जानवरों की मृत्यु कहाँ हुई थी। जहां तक ये बात है कि यह लीक हुआ था या नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है। वू जी ने एक लंबी सांस ली, चेन जियांग को देखा और गंभीरता से पूछा, नेता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 4 दिव्य जानवरों की समाधि क्यों खोजना चाहते हैं? मुझे उनकी दिव्य आत्मा की आवश्यकता है ताकि वे मेरी हड्डियों के साथ एकीकृत हो सकें। चेन जियांग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, ये हड्डियां उसके सिर पर अन्य हड्डियों के लिए तैयार की गई थीं। ठीक है, बस इतना है कि 4 दिव्य जानवरों की कब्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कबीले के लोग भी इस बारे में नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि 4 दिव्य जानवरों की कब्रों का निर्माण अजीब लोगों के एक समूह ने किया था। वूजी ने अपनी उंगलियों से चेन जियांग की भौहों के बीच में थपथपाया और चेन जियांग को 4 दिव्य जानवरों की कब्र का स्थान बताया। कितना अजीब आदमी है, क्या वे इंसान हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। हमें नहीं पता कि वे इंसान हैं या नहीं। हम जानते हैं कि वे लोग बहुत ही क्रूर हैं और उनमें इंसानों जैसी विशेषताएं हैं, लेकिन उनके काम इंसानों से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं। वू जी ने कहा, उदाहरण के लिए, जब वे विशेष देव जानवर का शिकार करते थे तो वे सीधे उसे फाड़ देते थे और खुद खा लेते थे। अगर हम उन्हें पकड़ लेते तो उन्हें भी जिंदा खा जाते। इसके अलावा वे बेहद शक्तिशाली हैं, इसलिए वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह दैवीय शक्ति नहीं है। ये दैवीय शक्ति नहीं है। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, क्या यह मेरे भौतिक शरीर की शक्ति हो सकती है? ये भौतिक शरीर की शक्ति भी नहीं है। संक्षेप में, भले ही उनके सिर न हो, फिर भी उनके शरीर की यादृच्छिक गति बहुत मजबूत शक्ति के साथ फट जाएगी। संक्षेप में, यह एक बहुत ही अजीब शक्ति है। वू जी ने कहा, उसके सिर में स्थित 2 हड्डियों में से एक जीवन और मृत्यु की दिव्य आत्मा के साथ विलीन होना चाहती थी और दूसरी 5 जानवरों की दिव्य आत्मा के साथ विलीन होना चाहती थी। उनमें से 4 दिव्य जानवरों की थीं। उस समय उसके डेंटियन में यिन यांग सरणी पर 5 जानवर की मूर्तियां थीं और बीच में एक हाथी था। यह अभी भी वैसा ही था और वह नहीं जानता था कि उस हाथी की दिव्य आत्मा को कहाँ खोजना है, इसलिए वह पहले केवल 4 दिव्य जानवरों को ही ढूंढ सकता था। अगर बीच में एक किलिन जानवर हाथी हो तो यह आसान होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? चेन जियांग भी इस बात से बहुत उलझन में था।
वूजी हड्डी स्तर के फल खाने के लिए निजी कमरे में लौट आया। चेन जियांग थोड़ी देर के लिए फैंग वू के साथ बातचीत करने गया और हड्डी स्तर के दान को परिष्कृत करने के लिए निजी कमरे में भी लौट आया। 1 महीने के समय में चेन जियांग ने काफ़ी सारे बोन लेवल डैन को परिष्कृत कर लिया था। वे सभी उच्च, मध्यम और निम्न गुणवत्ता के थे। उसने उन्हें दाई डोंगोंग को सौंप दिया, कुछ बुजुर्गों को विदाई दी और फिर वांग प्राचीन स्वर्गीय सितारा छोड़ दिया। चेन जियांग ने 4 दिव्य जानवरों की समाधि की खोज के लिए वांग प्राचीन स्वर्गीय सितारा छोड़ दिया। वे कहाँ हैं? युए ने पूछा। मैं स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म से काफ़ी परिचित हूँ और मैं सितारों को महसूस कर सकता हूँ। दूरस्थ मृत्यु सितारों के बीच मरे हुए दिव्य जाति केवल एक सामान्य विचार जानती है। चेन जियांग ने कहा, मैं जानता हूँ। युए ने आश्चर्य से कहा, मृत सितारों के बीच स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म में सबसे अधिक डेथ स्टार्स हैं, आप उन्हें एक एक करके नहीं खोज सकते हैं। एक अनुमानित सीमा है। और ठीक है युए, यदि आप एक डेथ स्टार होते तो क्या आप एक के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होते? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, मरा हुआ तारा तो मरा हुआ ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब तक वह मरा हुआ है उसमें कोई तारा आत्मा नहीं होती, मैं उसे महसूस नहीं कर सकता। युए ने जवाब दिया, अगर कोई मोटा अनुमान है तो यह इतना मुश्किल नहीं है। चेन जियांग ने वान प्राचीन स्वर्गीय तारे का उपयोग पृथ्वी चरण के सितारों तक टेलीपोर्ट करने के लिए किया और फिर इस पृथ्वी चरण के सितारों का उपयोग एक गहन रैंक वाले सितारे तक टेलीपोर्ट करने के लिए किया। केवल इन सितारों में ट्रांसमिशन सरणी थी, इसलिए वह अंतहीन तारों वाले आकाश में पार करने जा रहा था। इन दिव्य जानवरों के सितारों को ऐसी किस्म का नहीं होना चाहिए कि वे सारी उम्मीदें छोड़ दें, है न? यहाँ तक कि उनकी लाशें भी डेथ स्टार को स्टार स्पिरिट्स पैदा करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। युए ने पूछा। चेन जियांग, अब तुम किस दिव्य जानवर की समाधि पर जाओगे? नीला ड्रैगन। अंतरिक्ष हवा का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने जल्दी से उस गहन रैंक वाले स्टार को छोड़ दिया और अंधेरे तारों वाले आकाश में प्रवेश किया। मैं पहले भी इस तारा क्षेत्र में आ चुका हूँ। तब मुझे यहाँ एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला था। युए अचानक चिल्लाया, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्या अजीब बात है? चेन जियांग को सिर्फ उस अजीब आदमी की चिंता थी जिसके बारे में वूजी बात कर रहा था। उसे इस बात की उत्सुकता थी और इस बात की भी कि वह 4 दिव्य जानवरों को एक मकबरा बनाने में मदद करने में सक्षम था। यहाँ एक तरह का स्टाररी स्काई ब्लड डेविल है, जैसे कोई खून की प्यासी चीज़ अचानक प्रकट हो गई हो। यह अदृश्य है। मैं उनमें से कई से मिला हूँ और उन्होंने लंबी दूरी तक मेरा पीछा भी किया। यह आदमी आपका पीछा करने के लिए अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकता था, लेकिन फिर किसी तरह वह आदमी अचानक मर गया। उसे मारना बहुत मुश्किल है। युए ने कहा, यह सवाल मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2295। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2295। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग ने युए एर को स्टाररी स्काई ब्लड डेविल के बारे में बात करते हुए सुना तो वह तुरंत रुक गया। वह जानता था कि इस तरह का स्टार डोमेन खतरनाक था, लेकिन उसे लगा कि अगर यह खतरनाक भी था तो उसे पहले ही इसका आभास हो गया होगा। तारों वाला आकाश रक्त शैतान। चेन जियांग ने पूछा। यह एक विशेष प्रकार की आत्मा है जो अंधेरे आकाश में छिपी हुई है। उनके प्रारंभिक रूप में कोई भौतिक शरीर नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आत्मा के शरीर जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते हैं वे आकाश में भटक रहे हैं, चुपचाप, और विशेष रूप से मनुष्यों और जानवरों के शरीर से चिपके हुए हैं, चुपचाप खून चूस रहे हैं। खून चूसते समय आप उन्हें खोज नहीं पाएंगे, और जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आपके शरीर पर खून तुरंत बहुत कम हो जाता है। युए ने इस घटना के बारे में सोचा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उस समय मेरा बहुत सारा खून चूसा गया था। मैं लगभग पूरी तरह से सूख गई थी। ये भयानक है। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? चेन जियांग ने चारों ओर देखा। उसका दिल भी रोंगटे खड़े कर रहा था। युए एर की धारणा बेहद मजबूत थी। भले ही वह इसका पता न लगा सके, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। हम अभी तक उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। यहाँ अभी भी बहुत सुरक्षित है, लेकिन अगर हम वहाँ जाते भी हैं तो मैं तारों वाले आकाश रक्त शैतान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप दाव हृदय नेत्र का उपयोग करते हैं तो आप इसे सीधे देख पाएंगे। युए ने उत्तर दिया, उस समय जब मैंने सितारों के साथ संवाद किया तो मुझे पता चला कि तारों वाले आकाश रक्त शैतान का पसंदीदा छिपने का स्थान सबसे अंधेरा स्थान था। चेन जियांग इस समय विशाल तारों वाले आकाश में था और अधिकांश तारे एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन तारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। अधिकांश तारे मृत तारे थे जिनमें स्वयं कोई प्रकाश नहीं था, इसलिए यदि वे चमकने वाले तारों से बहुत दूर थे तो वे क्षेत्र अत्यंत अंधकार में होंगे। चेन जियांग को चारों तरफ से तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी। हालांकि यह थोड़ी मंद थी, लेकिन इससे वह क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया जहां वह था। ये तारों वाला आकाश रक्त शैतान कैसे पैदा हुआ?
भले ही वे अपने आत्मिक शरीर में हैं, फिर भी वे खून चूस सकते हैं। चेन जियांग भी इस समय तारों वाले आकाश रक्त शैतान के बारे में काफ़ी उत्सुक था। मुझे नहीं पता, मैंने स्टार मून डिवाइन रेस के बूढ़े लोगों से पूछा और उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को रोशनी से थोड़ा डर लगता है। इसके अलावा इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल का जीवन काल बहुत लंबा होता है और ये लगभग अमर होते हैं। बस इतना है कि उनका अस्तित्व बहुत गुप्त है और कभी कभी भले ही आप किसी अंधेरी जगह पर चले जाएं, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। यूएर ने जवाब दिया, केवल तभी जब आप बहुत बदकिस्मत होंगे, तब आप तारों वाले आकाश में उनसे मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि उनके शरीर बनने के बाद क्या होगा? चेन जियांग इस बारे में बहुत उत्सुक था और हंसा। मैं वास्तव में शोध के लिए 1 या 2 को पकड़ना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत खतरनाक है, इसे छूना ही नहीं चाहिए, कहीं ये सूख न जाए। यूएर ने कहा, हमारे कबीले के बुजुर्ग भी नहीं जानते कि उनका मांस और खून कैसे बना, लेकिन उन बुजुर्गों ने कहा कि मरे हुए दिव्य जाति ने इन चीज़ों पर बेहतर शोध किया है। मरे हुए दिव्य जाति का अस्तित्व बहुत पहले से था और यह अन्य 3 देव जनजातियों से भी पहले पैदा हुई थी। चेन जियांग आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि क्या वह स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म के एजोर ड्रैगन की समाधि पा सकेगा। भले ही वह पाले, वहाँ कोई शक्तिशाली जानवर आत्मा नहीं बची होगी, लेकिन उसे जाकर देखना था। जब तक उसे लगता था कि यह संभव है, वह हार नहीं मानेगा। उन्होंने यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष की हवा का उपयोग किया। उनकी गति बहुत तेज थी और जल्द ही वे एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कुछ गड़बड़ है, चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद तुरंत कुछ दूरी तक पीछे हट गया। जब वह वापस लौटा तो उसने तुरंत प्रकाश देखा। यूएर को अब यह भी समझ में आ गया था कि चेन जियांग ने पहले जिस क्षेत्र में प्रवेश किया था, वहां किसी प्रकार की रहस्यमय शक्ति थी जो प्रकाश को अंदर जाने से रोकती थी, उसे अंदर आने से रोकती थी। डेथ स्टार, जो कि एजोर ड्रैगन की समाधि का स्थान है, बस आगे ही है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा अवरोध प्रतीत होता है जो एक तारा क्षेत्र को ढक रहा है, जिसके कारण अंदर का भाग बहुत अंधकार में हो गया है। चेन जियांग ने आगे टेलीपोर्ट होने और डार्क स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर इस स्थान को मकबरे के स्थान के रूप में चुना हो? क्या यह इस तरह से सुरक्षित होगा? यूएर ने उत्तर दिया, जब मैं उस वर्ष वापस आया तो मैं बहुत जल्दी में था। मुझे पता नहीं चला कि वास्तव में यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा थी। यूएर, तुम इतने सालों पहले इस तरह की जगह पर क्यों आई थी? अभी चेन जियांग ने अंतरिक्ष हवा का उपयोग जारी नहीं रखा, बल्कि तारों वाले आकाश के अंधेरे में उड़ रहा था। उसी समय उसने दाव हृदय नेत्र खोला और अपने चारों ओर देखा। उस समय मैं एक कानून प्रवर्तक था और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इधर उधर जाता था। मैंने एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा और फिर बिना किसी कारण के मेरी मुलाकात उस तरह के स्टाररी स्काई ब्लड डेविल से हुई। यूएर ने कहा, सुरक्षा के लिए चेन जियांग ने 6 रियल्म्स के दर्पण निकाल लिए। दर्पण पर बैठकर उसने 6 रियल्म्स के दर्पणों को नियंत्रित करके अवरोध को हटा दिया ताकि उसे आराम करने पर भी घात लगाए जाने की चिंता न करनी पड़े। उसे 6 रियल्म्स के दर्पणों की सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। इस समय चेन जियांग ने अंदर तैर रहे बड़े और छोटे मौत के तारों पर ध्यान दिया। ये सभी तारे एकदम शांत थे। मैं इसे कैसे ढूंढूं? अगर समाधि को इन मृत तारों पर दफनाया जाता तो इसे इस तरह देखना असंभव होता। यूएर ने कहा, अनडेड डिवाइन रेस की प्राचीन किंवदंतियों में एक अजीब व्यक्ति द्वारा एक मकबरा बनाया गया था। आपको इसके बारे में एल्डर वू से सुनना चाहिए था, है ना? चेन जियांग ने कहा, उस तारे पर जब तक मुझे ऐसा कुछ मिलता है, ये वह तारा होगा जहां एजोर ड्रैगन मकबरा स्थित है। क्या ये सच है? यूएर को यकीन नहीं हुआ। ऐसी जगह कैसे हो सकती है? एल्डर वू ने जिस अजीबोगरीब व्यक्ति का जिक्र किया था, वह बहुत ताकतवर लगता है। इस तरह के मृत तारा समूह में इसे सहारा देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के बिना वे मजबूत नहीं बन पाएंगे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन इस समय उसने केवल इन सुरागों को समझा था। वह केवल इसकी खोज कर सकता था, अन्यथा उसे नहीं पता होगा कि इसे कैसे खोजना है। जैसे ही चेन जियांग दाव हृदय नेत्र खोलकर अपने सामने मृत्यु सितारों को देख रहा था, उसने अचानक तारों वाले आकाश में कुछ लाल धब्बे तैरते हुए देखे जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने तुरंत दाव हृदय नेत्र को हटा दिया। उसके सामने एकदम अंधेरा था और जब उसने फिर से दाव हृदय नेत्र का इस्तेमाल किया तो उसे उस तरह के घने, बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बिंदु दिखाई दिए। मैंने देखा, चेन जियांग ने कहा, तुमने एजोर ड्रैगन की समाधि इतनी जल्दी ढूंढ ली? यूएर ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैंने तारों वाले आकाश रक्त शैतान को देखा। मैंने इसे दाव हृदय नेत्र से देखा। उनमें से बहुत सारे हैं और वे बहुत तेजी से चलते हैं। वे मुझसे बहुत दूर थे, लेकिन वे और करीब आ रहे हैं। चेन जियांग भी थोड़ा चिंतित था। वह चिंतित था कि ये तारों वाले आकाश रक्त शैतान 6 लोगों के दर्पणों की रक्षा को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं वास्तव में उससे मिला। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। सौभाग्य से तुम उसे देख सकते हो।
यदि तुम उसे नहीं देख पाते और फिर भी उस स्थान की ओर बढ़ रहे होते तो तुम अब तक मनुष्य बन चुके होते। युए ने पूछा, क्या तुम देख सकते हो कि वे कैसे दिखते हैं? मैं देख नहीं सकता, वे पहले से ही यहाँ हैं और मैं केवल एक मानव आकार की लाल छाया देख सकता हूँ। ये चीजें वास्तव में आत्माएं हैं, लेकिन उनके शरीर में एक बहुत ही विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करती है। चेन जियांग ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2296। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2296। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग और यूर बात कर रहे थे तब स्टाररी स्काई ब्लड डेविल की बड़ी लहर पहले ही उसके पास आ चुकी थी, उसे भारी रूप से घेर रही थी और 6 लोगों के दर्पणों द्वारा छोड़े गए रक्षात्मक अवरोध की ओर पागलों की तरह बढ़ रही थी। हे 6 रियल्स मिरर द्वारा छोड़े गए रक्षा कवच में बिल्कुल भी दबाव नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों में केवल एक विशेष रक्त चूसने की तकनीक होती है, यह अन्य जगहों पर इतनी शक्तिशाली नहीं होती। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए चुआंगशी भगवान की भट्टी को बाहर निकाला। फिर उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके चुआंगशी भगवान की भट्टी को अवरोध के बाहर टेलीपोर्ट किया। कितने हैं? आखिर वे कैसे पैदा होते हैं? अभी लाखों लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। यूए, पिछली बार जब तुम्हारा खून चूसा जा रहा था तो शायद सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि हजारों लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। चेन जियांग ने कहा। जब यूए ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चेन जियांग के आसपास इस तरह की चीजें लाखों गुना ज्यादा थीं, उसे लगा कि पिछली बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ होगा। क्या मैं ब्लड डेविल नेस्ट में भागकर चला गया? सौभाग्य से मेरे पास बहुत स्वास्थ्य बचा हुआ है, अन्यथा मैं बहुत पहले ही मर गया होता। यूएर ने डर से आह भरी। चेन जियांग ने चुआंगशी देव भट्टी को नियंत्रित कर एक चूषण बल उत्पन्न किया जिसने सभी तारों वाले आकाश रक्त शैतान को अंदर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? यूएर ने चौंक कर पूछा। अभी वह काली जगह को छोड़कर सब कुछ देख सकती थी। उसके पास दाव हॉटाई नहीं थी। चेन जियांग के पास दाव हृदय नेत्र था, इसलिए वह देख सकता था कि तारों वाले आकाश के रक्त शैतान एक रक्त के रंग के कोहरे की तरह थे जो लगातार चुआंगशी भगवान की भट्टी में बढ़ रहे थे। मैं इन चीज़ों को चुआंगशी भगवान की भट्टी के अंदर रखना चाहता हूं और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहता हूं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये देखने के लिए कि क्या इस तरह की चीज़ें उपयोगी हैं और ये देखने के लिए कि वे किस तरह की अजीब शक्ति से बनी हैं। मुझे डर है कि आप ये देखना चाहते हैं कि आप एक गोली को परिष्कृत कर सकते हैं या नहीं। यूएर ने हंसते हुए कहा, आपको ऐसी कौन सी अजीब चीज़ दिख रही है जो आपको इसे परिष्कृत करने के लिए प्रेरित कर रही है? चलो पहले एक बार देख लेते हैं, वैसे भी रास्ता काफ़ी उबाऊ है। चेन जियांग हंसा, उसने वास्तव में यही सोचा था। बहुत जल्दी ही उसके चारों ओर मौजूद तारों वाला आकाश रक्त शैतान चुआंगशी भगवान की भट्टी में समा गया। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा करना समाप्त किया, उसने देखा कि उसके सामने एक और लाल रोशनी दिखाई दी। वास्तव में और भी कुछ है, चेन जियांग ने आश्चर्य में कहा, लेकिन इस बार वह खुद पर काबू पाने के लिए दौड़ा और यहाँ तक कि 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित करके एक मजबूत सफ़ेद रोशनी जारी की। 6 लोगों के दर्पणों के ऊपर से उड़ने के बाद इसने बहुत तेज सफ़ेद रोशनी छोड़ी। जब स्टाररी स्काई ब्लड डेविल ने इसे देखा तो वे भागने लगे और हजारों स्टाररी स्काई ब्लड डेविल सभी दिशाओं में बिखर गए। ये दृश्य भी बहुत शानदार था, लेकिन केवल चेन जियांग ही इसे देख सकता था। चेन जियांग ने कहा, ये स्टाररी स्काई ब्लड डेविल सफ़ेद रोशनी से बहुत डरते हैं। यह एक खोज थी और उनका रूप एक मानव आकृति है। ऐसा लगता है कि अपने मांस के शरीर बनाने के बाद वे निश्चित रूप से मानव रूप में होंगे। उसने सफ़ेद रोशनी वापस ले ली और आसपास के स्टाररी स्काई ब्लड डेविल्स तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। ये देखा जा सकता था कि इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल्स में ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य को पहचाना और फिर पूरी ताकत से आगे की ओर उड़ गए। पहले की तरह चेन जियांग ने चुआंगशी देव भट्टी को बाहर निकाला और फिर एक चूषण बल जारी किया जिसने सभी तारों वाले आकाश रक्त शैतान को अंदर खींच लिया। अब और नहीं? यूएर ने पूछा। यह अस्थायी रूप से चला गया है। चेन जियांग ने चुआंगशी भगवान की भट्टी को थपथपाया। ये किनारे तक भर गया है, मुझे आशा है कि इस तरह की चीज़ उपयोगी हो सकती है। चेन जियांग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल चुआंगशी देव भट्टी के अंदरूनी हिस्से का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दाओ हॉटाई का उपयोग करने के बाद वह चौंक गया। चुआंगशी भगवान की भट्टी मोटे खून से भरी हुई लग रही थी और इतने सारे स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को एक साथ निचोड़ने से ये वास्तव में खून बन गया, बस ये खून आत्मा शरीर की अवस्था में था। ये चीज़ वास्तव में क्या है? चेन जियांग ने दाओ हृदय नेत्र का उपयोग करके उत्परिवर्तित किया और अंदर के तारों वाले आकाश रक्त शैतान को जलाने के लिए लपटें छोड़ीं। जैसे ही इसे आग के हवाले किया गया, चुआंगशी देव भट्टी थोड़ी हिलने लगी। चेन जियांग ने कहा, यह वास्तव में इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर सकता है।
इन तारों वाले आकाश रक्त शैतान का जन्म एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली ऊर्जा से हुआ होगा। चेन जियांग वर्तमान में इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल जैसी रिफाइनिंग गोलियों को रिफाइन कर रहा था। जल्द ही उन सभी को उसने और भी गाढ़े लाल तरल में रिफाइन कर दिया था। अरे अरे, तुम इसे गोली में बदलने और इसे खाने के बारे में नहीं सोच रही हो, है न? यूएर को अचानक लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। स्टाररी स्काई ब्लड डेविल एक ऐसी डरावनी चीज थी जिसे गोली में बदलने और इसे खाने की इच्छा करना। यह ऐसा कुछ था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तुम किस बात से डरते हो? गोली को परिष्कृत करने के बाद कोई समस्या नहीं होगी। एक महान गोली देवता के रूप में आपके लिए खुद गोलियों को आजमाना जरूरी है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। उसे स्वर्गीय कीमिया पर भरोसा था। उसे लगा कि इसके द्वारा परिष्कृत होने के बाद स्टाररी स्काई ब्लड डेविल एक शुद्ध ऊर्जा बन जाएगा। ये सब ऊर्जा में बदल गया। हालांकि जब उसने पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से एक साथ मिलाने का इरादा किया तो उसे लगा कि यह बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वह सफल नहीं हो सकता था। उन्हें एक साथ मिलाना संभव था, लेकिन उसकी ताकत अपर्याप्त थी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह की किसी चीज़ का सामना करना पड़ा। पहले जब उसकी साधना बहुत कम थी तब भी वह जिंगशेन दान को संघनित करने के अंतिम चरण तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन अब वह सम्मलन के प्रारंभिक चरण तक भी नहीं पहुंच सका। क्या ऐसा हो सकता है कि तारों वाले आकाश में बहुत सारे रक्त शैतान हैं? चेन जियांग पहले से ही बहुत पसीना बहा रहा था। अभी जब वह उसमें विलीन होने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह जिस ऊर्जा को संपीड़ित करने की कोशिश कर रहा था वह कितनी भयानक थी। लगता है यही एकमात्र रास्ता है। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को बहुत बड़ा कर दिया और फिर 6 लोगों के दर्पणों के बीच में चवांशी देव भट्टी को रख दिया। तुम 6 लोगों के दर्पणों की शक्ति उधार लेना चाहते हो? यूए ने एक नज़र में ही अनुमान लगा लिया। ये सही है। 6 लोगों के दर्पणों में कई सरणी संरचनाएं प्राकृतिक संरचनाएं हैं। वे बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं और मेरे नियंत्रण में ये ऊर्जा च्वांगशी देव भट्टी के भीतर तारों वाले आकाश रक्त शैतान की शक्ति को संपीड़ित कर सकती हैं। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों के मध्य में च्वांगशी देव भट्टी को रखने के बाद उसने 6 लोगों के दर्पणों के अंदर कई बड़ी संरचनाओं को एक साथ संयोजित करने के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया। 6 लोगों का दर्पण स्वयं ही अपने समर्थन के रूप में बड़ी मात्रा में 6 लोगों की शक्तियों का उत्पादन कर सकता है, इसलिए इसे अभी चेन जियांग की शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। चेन जियांग के नियंत्रण में 6 लोगों के दर्पणों ने एक मजबूत शक्ति को उजागर किया और चेन जियांग के नियंत्रण में शक्ति ने च्वांगशी भगवान की भट्टी में प्रवेश किया। चेन जियांग और 6 लोगों के दर्पण पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गए, इसलिए 6 लोगों के दर्पणों की ऊर्जा भी चेन जियांग के बराबर थी। जब वे च्वांगशी भगवान की भट्टी में दाखिल हुए तो च्वांगशी भगवान की भट्टी ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। 6 लोगों के दर्पणों की शक्ति के साथ च्वांगशी देव भट्टी में प्रवेश करते हुए अंदर का निराकार रक्त का थक्का धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। जैसे जैसे चेन जियांग अंदर दबाव डालता रहा, मूल रूप से तरल रक्त धीरे धीरे गाढ़ा होता गया और मिट्टी के ढेर की तरह नम हो गया। इस समय वस्तु का टुकड़ा अभी भी बहुत बड़ा और अस्थिर था। ये थोड़ा कांप रहा था और ऊर्जा को संपीड़ित करते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होना सामान्य था। ये ठोस हो गया। ऐसा लग रहा है कि यह अंततः एक जिंगशेन डैन में संघनित हो जाएगा। चेन जियांग उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टाररी स्काई ब्लड डेविल वास्तव में इतना खजाना होगा जो जिंगशेन डैन को इस तरह से परिष्कृत करने में सक्षम होगा, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2297। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2297। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों की मदद से कुछ ऐसा करने में सफलता प्राप्त की जो वह अपनी वर्तमान शक्ति से नहीं कर सकता था। विशेष शक्तियों के साथ इतने सारे स्टाररी स्काई ब्लड डेविल्स को परिष्कृत करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। क्या तुम सचमुच इसे खाना चाहते हो? यूए ने पूछा। क्या उसे कुछ हो जाएगा? हम इस बारे में तब बात करेंगे जब शोधन पूरा हो जाएगा। अगर उस समय कोई समस्या नहीं है तो मुझे डर नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। वैसे भी शोधन प्रक्रिया के दौरान अन्य अशुद्धियां मैंने पहले ही हटा दी हैं। संपीड़न की प्रक्रिया बहुत लंबी थी और 6 लोगों के दर्पणों ने इसकी अधिकांश ऊर्जा को खा लिया था। चेन जियांग के पास अपनी दिव्य शक्ति को 6 लोगों के दर्पणों में प्रवाहित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसके पास दिव्य इंद्रिय सागर में बहुत विशाल 6 लोगों की शक्ति थी जो 6 लोगों के दर्पणों के लिए लंबे समय तक अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। 3 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग की चवांगशी देव भट्टी उग्र लपटों के साथ जल रही थी जो जिंगशेन दान को जला रही थी, जो रक्त के रंग के क्रिस्टल में बदल गई थी। चेन जियांग उस गोले के अंदर की सारी चेतना को मिटाने की कोशिश कर रहा था।
इस तरह अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसकी अपनी चेतना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही परिष्कृत था जैसा कि चेन जियांग ने उम्मीद की थी। ये वास्तव में जिंगशेन डैन से बना था, उसने भी अब इसे खाने का फैसला किया। ये 6 लोगों के दर्पणों के अंदर बहुत सुरक्षित था, लेकिन इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए चेन जियांग पास के एक मृत तारे के पास गया और एक बहुत गहरा छेद बनाया जो जमीन के अंदर तक जाता था। यूएर, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मुझे बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। चेन जियांग ने चुआंगशी भगवान की भट्टी के अंदर से एक गहरे लाल रंग का जिंगशेन डैन निकाला और यूएर भी रिंग से बाहर आ गई। क्या सचमुच तुम्हारे हाथ में गोली है? यूए ने पूछा, मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं। इस तरह की शक्ति अदृश्य है, भले ही इसे एक गोली में परिष्कृत किया जाए, ये वैसा ही रहेगा। केवल दाव हृदय नेत्र का उपयोग करके ही कोई इसे देख सकता है, लेकिन फिर भी इसे महसूस किया जा सकता है। चेन जियांग ने रक्त दानव जिंगशेन डैन को चुटकी में लिया और उसे यूएर के छोटे पंजे पर रगड़ दिया। क्या जादुई ऊर्जा है? यूएर ने कहा, यह गोली अदृश्य लगती है। ठीक है, मैं खाने जा रहा हूं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और फिर गोली अपने मुंह में डालकर निगल ली। यूए ने चेन जियांग से दूरी बनाए रखी और इस समय उसका दिल धड़क रहा था। वह बहुत घबराई हुई थी, उसे डर था कि चेन जियांग को कुछ हो जाएगा, कि जब समय आएगा तो वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। कोई प्रतिक्रिया? यूएर फुसफुसाया, नहीं। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन औषधीय शक्ति घुलने लगी है। लगता है कोई प्रतिक्रिया हो रही है। बहुत ठंड है। ऐसा कहते ही चेन जियांग को अपने शरीर के हर हिस्से में ठंडक महसूस हुई, जिससे वह हिंसक रूप से कांपने लगा। अरे! यूएर ने घबराकर चिल्लाया और भागकर आया। चेन जियांग की वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे उसने अभी अभी कोई जहरीला मशरूम खाया हो। वह जमीन पर लेट गया और अपना शरीर हिलाने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। यूएर के भाग जाने के बाद उसने चेन जियांग के शरीर से गर्म हवा की एक लहर निकलती हुई महसूस की। इससे उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। ठंड, मौत की ठंड। चेन जियांग अचानक उठकर बैठ गया, अपने घुटनों को पकड़ लिया, उसका पूरा शरीर एक कीड़े की तरह कांप रहा था। लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। यूए स्तब्ध थी। चेन जियांग के शब्द बेहद ठंडे थे, लेकिन वह जो भाप उगल रहा था, उससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ठंड है, चेन जियांग ने कांपते हुए कहा। मेरी ऊर्जा का संचार करो और उस गोली की शक्ति को परिष्कृत करो। यूएर ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, आपको याद रखना चाहिए कि आपने अभी एक अजीब गोली खाई है। तभी चेन जियांग को अचानक याद आया कि अभी अभी तो वह पूरी तरह से स्तब्ध था। यूएर की याद दिलाते हुए उसने फिर स्वर्गीय कीमिया को घुमाया और अपने शरीर में घूम रही अजीब ऊर्जा को परिष्कृत किया। कुछ ही देर बाद चेन जियांग की हालत स्थिर हो गई और यूएर ने राहत की सांस ली। वह अभी तक बहुत घबराई हुई थी। यूए चेन जियांग के सामने बैठी, अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए और ध्यान से उसे देखती रही। एक बार जब चेन जियांग प्रतिक्रिया करता तो वह फिर से चिंतित हो जाती। काफी समय बीत जाने के बाद यूएर को अचानक अपने दिल में झटका लगा, क्योंकि चेन जियांग का शरीर अचानक पारदर्शी हो गया था। उसे लगा कि उसने गलत देखा है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर से अपनी आंखें रगड़ीं और महसूस किया कि चेन जियांग का शरीर अधिक से अधिक पारदर्शी होता जा रहा था। यूए को इतना सदमा लगा कि वह बोल नहीं पाए। उसने पहले भी चेन जियांग को धुंध बनते देखा था, लेकिन वह दिव्य शक्ति के इस्तेमाल से हुआ था। अब जब चेन जियांग दिव्य गोली को परिष्कृत कर रहा था तो उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने केवल एक धुंधली सी छवि छोड़ी। वह अभी भी क्रॉस लेग बैठा हुआ था और गंभीरता से गोली को परिष्कृत कर रहा था। ये पारदर्शी हो गया है, बिल्कुल तारों वाले आकाश के रक्त शैतान की तरह। यूए आखिरकार चेन जियांग को नहीं देख पाए। वह दौड़ी और अपने पंजों से चेन जियांग को पकड़ लिया। यहाँ तक कि उसकी आभा भी अब मौजूद नहीं है। अगर वह वापस नहीं बदल सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा? यूएर ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह ऐसी दुनिया में रहती जहां कोई उसे नहीं देख सकता तो वह पागल हो जाएगी। किसने कहा कि मैं इसे बदल नहीं सकता? चेन जियांग अचानक हंसा, जिससे यूएर डर गई। चेन जियांग की आवाज़ सुनकर यूएर ने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि चेन जियांग की 2 आंखें उसके सिर के ऊपर तैर रही थीं। हा, चेन जियांग जोर से हंसा और फिर उसने अपना पूरा शरीर दिखाया। अभी तक उसने अपनी केवल 2 आंखें ही दिखाई थीं। क्या सब ठीक है? यूए को अब पहले से ज्यादा राहत महसूस हुई। उसी समय उसने मन ही मन कोसते हुए कहा, अभी अभी तो वह बहुत डर गई थी। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कहना ही पड़ेगा, ये शक्ति वास्तव में जादुई है। चेन जियांग ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक प्रकार की काउंटर पावर है, बहुत अजीब। ऐसा कैसे? यूएर ने पूछा। जब मैंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो मेरे साथ जो हुआ वह आपने जो देखा उसके बिल्कुल विपरीत था। चेन जियांग ने कहा, यह बहुत अजीब है। उदाहरण के लिए मुझे अभी बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन आपको पता चला कि मेरा शरीर बहुत गर्म है।
अगर मैं इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करता हूं तो गर्मी मेरे लिए ठंडी है, ठंड गर्म है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया, इसलिए यह ऐसा हो गया। अब जब मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं तो यह सामान्य हो गया है। अन्यथा मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि मैं भविष्य में एक सामान्य दुनिया में कैसे रह पाऊंगा। यूएर ने जवाब दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई आपको देख न सके। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में मैं मौजूद हूं, लेकिन क्योंकि ये दूसरी तरह से है, आपकी आंखों में मैं मौजूद नहीं हूं, उन तारों वाले आकाश रक्त शैतानों की तरह। यह मेरे लिए बेहद उपयोगी है, यहाँ तक कि मेरी उपस्थिति को भी छुपाता है। चेन जियांग ने स्वर्गीय जादुई तलवार निकाली और काउंटर पावर का इस्तेमाल करने के बाद यूएर ने देखा कि स्वर्गीय जादुई तलवार अचानक गायब हो गई थी, लेकिन वह जानती थी कि यह अभी भी चेन जियांग के हाथों में थी। बहुत भयावह, यूएर ने हंसकर कहा। क्या अजीब शक्ति है। चेन जियांग हंसा, इससे मेरे लिए यह और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। जब तक मैं वापस नहीं जाता तब तक प्रतीक्षा करें, मैं निश्चित रूप से ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या पीक डिवाइन लॉर्ड मुझे खोज सकते हैं। चलो एजियो ड्रैगन मकबरे की तलाश जारी रखें। इस समय चेन जियांग को अब 6 लोगों के दर्पणों की आवश्यकता नहीं थी। उसने सीधे खुद को पारदर्शी बना लिया और तारों वाले आकाश में उड़ गया। यूएर, मुझे लगता है कि इस मकबरे को बनाने वाली अजीब और मजबूत चीज़ इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल के शरीर से बनी थी। चेन जियांग ने कहा, तो एजियो ड्रैगन का मकबरा पास में ही होना चाहिए। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2298। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2298। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने वूजी को उस प्राणी के बारे में बात करते सुना था जिसने मकबरा बनाया था और कैसे उसमें ऐसी अजीब शक्ति थी। यहाँ तक कि उस तरह की शक्ति वाले मरे हुए दिव्य जाति भी नहीं बता सकते थे कि यह क्या था। यही वजह थी कि चेन जियांग ने सोचा कि यह प्राणी स्टाररी स्काई ब्लड डेविल से विकसित हुआ था। चेन जियांग, जो तारों वाले आकाश में चक्कर लगा रहा था, पूरी तरह से पारदर्शी हो गया था ताकि वह खुद को तारों वाले आकाश रक्त शैतान की एक और लहर द्वारा खोजे जाने से बचा सके। इस विशाल तारों वाले आकाश में बहुत सारे तारों वाले आकाश रक्त शैतान थे और उसने जितने तारों वाले आकाश रक्त शैतान को पकड़ा वह बहुत कम था। आगे एक और स्टाररी स्काई ब्लड डेविल है, लेकिन वे मुझे नहीं ढूंढ पाए। शायद मैं इन लोगों का पीछा कर सकूं और देख सकूं कि वे कहाँ जाएंगे। अगर वे सभी उस तरह के प्राणी में विकसित हो जाते हैं तो मैं एजियो ड्रैगन मकबरे का स्थान ढूंढ पाऊंगा। चेन जियांग ने कहा, क्योंकि एजियो ड्रैगन की समाधि वर्तमान में उन चीज़ों द्वारा संरक्षित है। उनके सामने रोशनी की एक बहुत लंबी लाल रंग की पट्टी थी, लेकिन केवल चेन जियांग ही अपनी दावहौटाई का उपयोग करके इसे देख सकता था। इसे स्टाररी स्काई ब्लड डेविल ने बनाया था और वह नहीं जानता था कि उन्हें इतने व्यवस्थित तरीके से क्यों व्यवस्थित किया गया था। इतने सारे, आखिर वे यहाँ कैसे आ गए? चेन जियांग ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उड़ान भरी और स्टाररी स्काई ब्लड डेविल के समूह के पीछे चला गया। तारों वाले आकाश में तैरते हुए तारों वाले आकाश रक्त शैतान ने उसे देखा भी नहीं था। उनकी गति बहुत तेज नहीं थी, मानो वे गहरी नींद में हो, और उसी समय उन्हें धीरे धीरे एक शक्तिशाली बल द्वारा आगे की ओर खींचा जा रहा था। इस समय चेन जियांग ने पहले से ही इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल्स की विशेष शक्तियों को समझ लिया था और उनका उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे गोलियां बनाने के लिए उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे किस तरफ जाना चाहिए? चेन जियांग ने तारों वाले आकाश रक्त शैतानों की लंबी कतार को देखा, उनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अब वह उलझन में था क्योंकि इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को वापस बुलाया जा सकता था, क्योंकि उसने पहले उनमें से बहुतों को मार दिया था और जिस चीज़ ने इन स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को बनाया था उसे पता चल गया होगा। इसलिए अगर वे स्टाररी स्काई ब्लड डेविल की दिशा का अनुसरण करते तो वे उस जगह को खोजने में सक्षम हो सकते थे जहां उन्होंने इसे बनाया था। उसी समय उन्होंने अनुमान लगाया कि तारों वाले आकाश रक्त शैतान का निर्माण लगातार हो रहा था और जिस दिशा में वे जा रहे थे वह निर्दिष्ट दिशा हो सकती थी और जिस विपरीत दिशा में वे जा रहे थे वह मूल हो सकती थी। चलो विपरीत दिशा में चलते हैं। चेन जियांग मन ही मन मुस्कुराया। इतनी अजीब काउंटर पावर विकसित करने के बाद उसने अब जो निर्णय लिया था वह पूरी तरह से विपरीत था। इस समय वे कई लाल आकृतियों के साथ एक व्यवस्थित पंक्ति में थे, इसलिए उन्हें तारों वाले आकाश में एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। चेन जियांग कुछ दिनों तक लाइन के साथ उड़ता रहा और अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा डेथ स्टार दिखाई दिया। मैंने सही अनुमान लगाया, इसका स्रोत ये डेथ स्टार है। चेन जियांग ने दूर से काली आकृति को देखा। अंधेरे डेथ स्टार डिस्ट्रिक्ट में ये केवल काली क्यूई की एक धुंधली गेंद थी, लेकिन चेन जियांग के पास दावहौटाई थी, इसलिए वह सिलहूट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कितना बड़ा डेथ स्टार है! मैं इतने सालों से कानून लागू करने वाला हूं, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा डेथ स्टार नहीं देखा। ये डेथ स्टार स्वर्गीय सितारों में सबसे बड़े डेथ स्टार से कई गुना बड़ा है। यूएर ने प्रशंसा में कहा, इसके अलावा वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे।
बाहरी संप्रदाय को जानबूझकर काले कोहरे में ढक दिया गया था। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अगर वह करीब नहीं गया तो उसे दूरी में ढूंढना मुश्किल होगा। अपने दाव हॉट आई का उपयोग करते हुए चेन जियांग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि स्टाररी स्काई ब्लड डेविल की लंबी रेखा इस विशाल डेथ स्टार से जुड़ रही थी। बहुत संभावना है कि स्टार तकनीक के एजियो ड्रैगन का मकबरा इसके ऊपर हो। चेन जियांग को लगा कि भले ही उसे यकीन हो कि एजियो ड्रैगन का मकबरा वहां ऊपर है, फिर भी उसे जो चीज़ चाहिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा। टेलीपोर्टेशन के जरिए चेन जियांग विशाल डेथ स्टार द्वारा उत्सर्जित काली आभा के द्रव्यमान तक पहुंच गया। जब तक वह काली आभा के इस द्रव्यमान से गुजरता, वह विशाल डेथ स्टार की असली शक्ल को साफ साफ देख पाता। यह एक अवरोध है। चेन जियांग के करीब आने के बाद उसने निश्चितता के साथ कहा, यह एक बहुत मजबूत सुरक्षात्मक अवरोध प्रतीत होता है और इसे बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवरोध कई वर्षों से चल रहा है, ऊर्जा कहाँ से आए? इतना मजबूत अवरोध बनाए रखने के लिए केवल स्वर्ग मंच के सितारों का मूल ही इसे वहन करने में सक्षम है। क्या ये हो सकता है कि अंदर कोई स्वर्ग स्तर का सितारा हो? चेन जियांग ने सोचा कि यह इस अवरोध को कई वर्षों तक काम करने योग्य बनाने का एकमात्र तरीका था। उसने पहले कभी ऐसी बाधा का सामना नहीं किया था। इससे पहले जो बाधा उसने देखी थी वह ज़्यादा से ज़्यादा एक ही थी, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि उसके सामने की बाधा ऊर्जा को लोहे की दीवार की ताकत में बदलने में सक्षम थी। ये कितना भयानक आत्मा स्वरूप है! यदि इस पर बलपूर्वक हमला किया गया तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। चेन जियांग ने अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके टेलीपोर्ट करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी असफल रहा। यहाँ तक कि मेरी स्थानिक ऊर्जा भी इसे भेद नहीं सकती। चेन जियांग फिर से चौंक गया और फिर उसने उस जगह को देखा जो लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, वह जगह जहाँ स्टाररी स्काई ब्लड डेविल लगातार पैदा हो रहा था। वह तुरंत उड़कर वहां पहुंचे और पाया कि वहां केवल एक पिनहोल के आकार का छेद था और इसी पिनहोल के आकार के छेद से स्टाररी स्काई ब्लड डेविल बाहर निकला था। ऐसा लगता है कि मैं केवल इसी स्थान से प्रवेश कर सकता हूं। चेन जियांग ने पहले स्वयं को अदृश्य बनाने के लिए काउंटर पावर का उपयोग किया, फिर एक दिव्य क्षमता का उपयोग करके अपने शरीर को धुएं के गुबार में बदल दिया और फिर पिनहोल के आकार के छेद को भेद दिया। अंदर जाने के बाद वह एक हल्की नीली हरी रोशनी देखकर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मौत की ऊर्जा के ढेर में लिपटा विशाल डेथ स्टार वास्तव में एक सुंदर नीला हरा तारा था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अवरोध में नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। आसमान में ऊपर से वह साफ साफ देख सकता था कि यह विशाल तारा नीले सागर के विशाल विस्तार से ढका हुआ था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस जगह का वास्तव में कोई विशेष डोमेन होगा। यूए भी बहुत हैरान थी। वह एक बार स्टार लॉ डिवाइन दायरे की कानून प्रवर्तक थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इतना बड़ा स्वर्गीय सितारा ऐसी जगह छिपा हुआ था। स्वर्गीय तारा जितना बड़ा था, उसके पास उतने ही समृद्ध संसाधन थे। स्टार लॉ डिवाइन दायरे में कई बड़े स्वर्गीय सितारों में से कोई भी इससे बड़ा नहीं था। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं। चेन जियांग ने तारों वाले आकाश रक्त शैतान द्वारा बनाई गई लंबी रेखा को देखा और देखा कि यह महान स्वर्गीय तारे के तल तक जाती है। आसमान में ऊपर से चेन जियांग को एक हल्की लाल रोशनी निकलती हुई दिख रही थी, जहां से स्टाररी स्काई ब्लड डेविल्स लगातार फूट रहे थे। बेशक इसे सिर्फ दाव हॉट आई का इस्तेमाल करके ही देखा जा सकता था। बहुत जल्दी चेन जियांग जमीन पर उतरा। उसने फिर भी खुद को छिपाने के लिए काउंटर पावर का इस्तेमाल किया। आखिरकार वह एक बेहद रहस्यमय जगह पर पहुंच गया था। यहाँ निश्चित रूप से खतरा था। हवा अच्छी है, सूरज भरपूर है और तापमान बिल्कुल सही है। क्या जगह है? यहाँ क्या छिपा था? लगातार उस तरह के डरावने स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को बनाने में सक्षम होना। चेन जियांग ने लाल रेखा को देखा जो आकाश से जुड़ी थी। स्टाररी स्काई ब्लड डेविल की एक अविरल धारा बनाई जा रही थी और डेथ स्टार क्षेत्र में भेजी जा रही थी जो अंधेरे से भर गया था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2299। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2299। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। हम चारों ओर खोजबीन करने के बाद इस बारे में सोचेंगे। वैसे भी यहाँ अन्य लोग भी होंगे, अन्यथा यहाँ इतनी शक्तिशाली आत्मा संरचना नहीं होगी, यूए ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, उसके मुंह में उड़ गया और एक दिशा की ओर उड़ गया। उसी समय उसने नीचे जमीन पर करीब से ध्यान दिया और थोड़ी देर बाद उसने एक विशेष देव जानवर को देखा। इस विशेष देव जानवर के 7 विशाल बाघ के सिर थे और इसका शरीर भी बहुत बड़ा था। यह एक छोटी पहाड़ी की तरह था जो तेजी से एक विशाल भालू का पीछा कर रहा था। वे सभी पवित्र स्तर के विशेष देव जानवर हैं, चेन जियांग ने कहा। ऐसा लगता है कि इस स्वर्ग मंच के सितारों में उन स्वर्गीय सितारों जितने लोग नहीं हैं। इस जगह में बहुत सारे संसाधन होने चाहिए जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। बस ये बहुत बड़ा है, मैं खुद से कुछ भी नहीं ढूंढ सकता।
चेन जियांग ने अपने शरीर को अदृश्य बनाने के लिए काउंटर पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन 7 सिर वाले बाघ जानवर ने उसे नोटिस नहीं किया। वह 7 सिर वाले बाघ का पीछा कर रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या 7 सिर वाला बाघ आखिरकार विशालकाय भालू को पकड़ पाएगा। विशालकाय भालू कमजोर था और घायल भी था। वह जानता था कि वह 7 सिर वाले बाघ को नहीं हरा सकता, इसलिए वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था। 1 घंटे बाद चेन जियांग ने अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी। फिर एक लाल अग्नि ड्रैगन कहीं से प्रकट हुआ। उसने अपने पंजों से भालू के सिर को पकड़ लिया और फिर उसे कुचलकर मार डाला। चेन जियांग को अचानक आग के ड्रैगन के प्रकट होने का एहसास नहीं हुआ। 7 सिर वाले बाघ की तो बात ही छोड़िए। हालांकि 7 सिर वाले बाघ की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जैसे ही आग का ड्रैगन दिखाई दिया, वह भागने लगा, लेकिन आग के ड्रैगन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उसने अपनी जलती हुई ड्रैगन की पूंछ को घुमाया और 7 सिर वाले बाघ को दूर एक पत्थर के पहाड़ पर गिरा दिया। मुझे ये सारा दिन करने दो। फायर ड्रैगन लाल कपड़े पहने एक उग्र गर्म आकृति वाली महिला में बदल गया। उसने एक अप्रसन्न भाव के साथ विशाल भालू की लाश को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। फिर 7 सिर वाले बाघ को भी लेने के लिए उड़ गई। तुम सिर्फ औरतों को धमकाना जानते हो। उन लोगों का समूह सोचता है कि उनमें कुछ क्षमता है, लेकिन उन्हें लगता है कि इस तरह की हरकत करना उनके लिए नीचता है। वे हमेशा इसे मुझ पर फेंकते हैं। फायर ड्रैगन गर्ल ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे जमीन पर भूनते हुए लगातार गालियां बकती रही। वास्तव में यहाँ ऐसी ताकत वाला एक अग्नि ड्रैगन था जो वास्तव में 2 भयंकर पवित्र स्तर के विशेष देव जानवरों को आसानी से मारने में सक्षम था। इस तरह की ताकत बहुत मजबूत थी। क्या ये दिव्य ड्रैगन जाति है? चेन जियांग ने यूए से पूछा। ये दिव्य ड्रैगन जाति का होना चाहिए, लेकिन क्या वे ग्रह पृथ्वी ड्रैगन पर नहीं छिपे हैं? यहाँ एक क्यों है? यूए भी उत्सुक था। क्या आप महिलाओं के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छे नहीं हैं? क्या हमें नहीं पता कि हम वहां जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं या नहीं? अभी चेन जियांग केवल महिला से इस बारे में पूछ सकता था। उसने काउंटर पावर को पुनः प्राप्त किया, खुद को प्रकट किया और फिर जमीन पर उतर गया। जब वह उतरा तो वहां बहुत शांति थी, लेकिन फायर ड्रैगन गर्ल बहुत तेज थी। उसने तुरंत इसे महसूस किया और तुरंत उसे देखने के लिए खड़ा हो गया। आप कौन हैं? फायर ड्रैगन गर्ल ने भौहें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा। उसकी मुट्ठियां आग से भर गई थीं। मैं अभी इस ग्रह पर आया हूं। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। झूठे बाहरी संप्रदाय में एक शक्तिशाली अवरोध है। इसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। तुम आसानी से कैसे प्रवेश कर सकते हो? बताओ, तुम कौन हो? तुम हमारी ड्रैगन जाति से नहीं हो। फायर ड्रैगन गर्ल का चेहरा सतर्कता से भरा था, उससे एक जानलेवा आभा निकल रही थी। तो फिर तुम मुझे कौन समझते हो? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन वह बहुत सहज दिखाई दे रहा था। यहाँ केवल हमारा ड्रैगन कबीला और दुष्ट आत्मा जाति है। यदि आप हमारे ड्रैगन कबीले से नहीं हैं, तो आप दुष्ट आत्मा जाति से हैं। फायर ड्रैगन गर्ल ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप और करीब आए तो मैं आपको तुरंत मार दूंगी। अब चले जाओ। मैं इस शुद्ध भूमि में तुम्हारे जैसी चीज़ों को नहीं मारना चाहती। मुझे डर है कि तुम्हारा खून इस जगह को बंजर बना देगा। चिंतित मत हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाहर से आया हूँ। मैं इंसान हूँ। चेन जियांग ने कहा, क्या तुमने पहले कभी इंसानों को नहीं देखा? भले ही मैंने इसे पहले नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि मनुष्यों में दुष्ट आत्मा जाति की आभा नहीं होती है, और आपके पास है। फायर ड्रैगन गर्ल अधिक से अधिक उत्तेजित हो रही थी क्योंकि वह चेन जियांग पर दहाड़ रहा था। अब चले जाओ या मैं अपनी चाल चलूंगा। चेन जियांग अपने दिल में बहुत उदास था। इससे पहले जब वह काउंटर पावर के साथ जुड़ गया था तो उसके पास भी दुष्ट आत्मा जाति की क्यूइक थी। तुम्हारी दुष्ट आत्मा जाति में एक आदमी है जिसके पास एक शक्तिशाली भेष है। हमारे ड्रैगन पल को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश करने के बारे में मत सोचो। फायर ड्रैगन गर्ल ने फिर कहा, चले जाओ, जल्दी से हमारे इलाके से चले जाओ। चेन जियांग को अब पता चल गया था कि यह स्वर्ग मंच सितारा पहले से ही 2 क्षेत्रों में विभाजित था। एक दुष्ट आत्मा जाति का क्षेत्र था, दूसरा ड्रैगन का क्षेत्र था। तुम मेरे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? चेन जियांग को अब और भी यकीन हो गया था कि ये जो ड्रैगन की समाधि यहीं थी, अन्यथा यहाँ कोई ड्रैगन जाति नहीं रहती। मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन तुम कैसे साबित करोगी कि तुम इंसान हो? जैसे ही फायर ड्रैगन गर्ल धीरे धीरे पीछे हटी, चेन जियांग ने देखा कि अचानक उसके हाथों में एक मोती आ गया। अरे रुको, अपने कबीले के लोगों को कोई ध्वनि संदेश मत भेजो। मैं तुम्हारे साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। चेन जियांग अचानक चिल्लाया, ये सही है? क्या यहाँ की दुष्ट आत्मा जाति को गोलियों को परिष्कृत करना आता है? दिव्य गोलियां? अग्नि ड्रैगन लड़की ने पूछा। नहीं, इस जगह पर केवल हमारी ड्रैगन जाति के सर्वोच्च ड्रैगन सम्राट को ही पता होगा कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। अगर आप जानते हैं कि दिव्य गोलियों को
कैसे परिष्कृत किया जाता है? या यदि आपके पास एक दिव्य गोली है तो यह साबित हो सकता है कि आप एक इंसान हैं जो बाहर से आए हैं। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारी ड्रैगन जाति के पास किस तरह की दिव्य गोलियां हैं? मुझे देखने दो कि क्या मेरे पास भी कोई है। चेन जियांग ने कहा। ड्रैगन युवानशियन डैन, क्या यह आपके पास है? बोन लेवल डैन कहाँ है? फायर ड्रैगन गर्ल ने पूछा। ये हमारे ड्रैगन कबीले की सबसे कीमती दिव्य गोलियां हैं। मेरे पास बोन लेवल डैन है, लेकिन ड्रैगन युवानशियन डैन के पास नहीं है। चेन जियांग ने तुरंत एक उच्च रैंक बोन लेवल डैन निकाला और उसे फेंक दिया। देखो, क्या ये वह बोन लेवल डैन है जिससे तुम परिचित हो? फायर ड्रैगन गर्ल ने चेन जियांग को दौड़ते हुए देखा और जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह एक बोन लेवल डैन है? मैंने पहले कभी नहीं खाया है, मैंने सिर्फ एक ड्रैगन युवानशियन डैन खाया है। क्या तुम मेरे बोन लेवल डैन को धोखा दे रहे हो? चेन जियांग थोड़ा अवाक था। तुम्हारा घटिया सामान कौन चाहता है? इसे वापस ले लो। फायर ड्रैगन गर्ल तुरंत क्रोधित हो गई, उसने बलपूर्वक उसे फेंक दिया, फिर दौड़कर वहां पहुंची और चेन जियांग के साथ कोई बकवास बात नहीं की। जब चेन जियांग ने बोन लेवल डैन को पकड़ा तो वह तुरंत फायर ड्रैगन गर्ल की फायर ड्रैगन मुट्ठी से बचने के लिए किनारे की ओर चला गया। भले ही आपके पास 95 दिव्य देवता हों, लेकिन आपके पास एक भी हड्डी नहीं है। मेरे लिए आपको मारना बहुत आसान है। चेन जियांग ने अपनी आंखों में हड्डियों का इस्तेमाल किया और एक नज़र में फायर ड्रैगन गर्ल की ताकत को पहचान लिया। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुमसे लड़ूंगा। जैसा कि एक अग्नि ड्रैगन से उम्मीद की जाती है, आग की तरह विस्फोटक, वह अपने जीवन की परवाह किए बिना चेन जियांग की ओर बढ़ा। स्वर्गीय ड्रैगन सील, ड्रैगन को वश में करना। चेन जियांग ने जल्दी से अपने हाथ से एक सील बनाए और कुछ हरे ड्रैगन चेन जियांग के शरीर से उड़ गए और एक गोलाकार हरे ड्रैगन पैटर्न सरणी का निर्माण किया, जिसने फायर ड्रैगन गर्ल को घेर लिया, जो पूरी तरह से हैरान थी। स्वर्गीय ड्रैगन सील, तुमने ये कैसे किया? इसके अलावा स्वर्गीय ड्रैगन सील जो व्हाइट ड्रैगन कबीले के इतिहास में लंबे समय से खो गए हैं। फायर ड्रैगन गर्ल अभी भी जमी हुई थी, 1 इंच भी हिलने में। चेन जियांग खिलखिलाकर हंसते हुए पास आया और फायर ड्रैगन गर्ल के चिकने और सुंदर चेहरे को सहलाते हुए हंसने लगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक विदेशी हूँ, फिर भी आपने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मर जाओ। फायर ड्रैगन गर्ल गुस्से में दहाड़ उठी। उसने वास्तव में उसे चकमा दिया और चेन जियांग के चेहरे पर एक मुक्का मारा। बूम! इस अग्नि ड्रैगन लड़की की मुट्ठी में एक क्रोधित ड्रैगन की लपटें थीं। जब ये चेन जियांग के चेहरे पर टकराई तो यह एक तेज लपट के साथ फट गई, जिसने चेन जियांग को उड़ा दिया। हालांकि चेन जियांग को उड़ा दिया गया था, लेकिन केवल उसका चेहरा ही दर्द में था। उसके पास वर्तमान में 16 हड्डियां और एक अत्यंत मजबूत शारीरिक शरीर था, इसलिए भले ही फायर ड्रैगन गर्ल के पास एक भी हड्डी न हो, फिर भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे चेहरे को छुओ, मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगी। फायर ड्रैगन गर्ल ने सूंघते हुए कहा। ठीक है, अब जबकि हम बराबरी पर हैं, क्या हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं? उसके मुक्का मारने से चेन जियांग को खून की उल्टी नहीं हुई। उसे शक था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी वाकई इंसान है, और जो कुछ उसने जाना था उसके अनुसार इंसान का शरीर मिट्टी की तरह कमज़ोर होता है। अभी कुछ क्षण पहले वह अभी भी चिंतित थी कि वह चेन जियांग को मार डालेगी। तुम अंदर कैसे आ गई? हमारे ड्रैगन सम्राट ने कहा था कि अंदर और बाहर जाना मुश्किल होगा। फायर ड्रैगन गर्ल का वर्तमान रवैया बहुत बेहतर था। उसे यकीन था कि चेन जियांग उस दुष्ट आत्मा जाति से नहीं थी, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। वह अपने और चेन जियांग के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। क्या ये स्टाररी स्काई ब्लड डेविल का निकास नहीं है? मैंने परिवर्तन की कला का उपयोग करके धुएं के एक गुबार में बदल गया और फिर अपना रास्ता ड्रिल किया। चेन जियांग ने उस दिशा की ओर इशारा किया जिसमें स्टाररी स्काई ब्लड डेविल लगातार बाहर निकल रहा था। तुम उन चीजों को देख सकते हो? फायर ड्रैगन गर्ल के पास बहुत सारे सवाल थे और फिर उसने पूछा, परिवर्तन तकनीकें भी हमारी दिव्य ड्रैगन जाति का एक रहस्य हैं और केवल बाय लॉन्ग ही समझती हैं। व्हाइट ड्रैगन वंश लंबे समय से गायब हो गया है, आपने उन्हें कहाँ से सीखा? मेरी पत्नियों में से एक का नाम बाय लॉन्ग है, आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा? उसने मुझे सिखाया। चेन जियांग ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, अतीत में वह हमेशा मेरा पीछा करती थी, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। कुछ समय पहले वह एक काले ड्रैगन फूल के जहर के चक्कर में पड़ गई थी। मैंने उसके जहर को ठीक करने के लिए एक दिव्य गोली को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास किया। तो फिर तुमने ये कैसे देखा? मैं इसे केवल इसी से देख सकती हूँ। फायर ड्रैगन गर्ल ने एक पारदर्शी क्रिस्टल निकाला और चेन जियांग को दे दिया। चेन जियांग क्रिस्टल के माध्यम से तारों वाले आकाश रक्त शैतान को देख सकता था। मैं जिस विधि से साधना कर रहा हूँ उससे मेरी आंखें बहुत तेज हो सकती हैं, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि आपके शरीर पर हड्डियाँ नहीं हैं। चेन जियांग ने पूछा, ये क्रिस्टल क्या है? हमारे ड्रैगन सम्राट ने जो परिष्कृत किया है वह बहुत कीमती है। मुझे कई अजीब जानवरों को मारने के बाद ही मेरा इनाम मिला है। फायर ड्रैगन गर्ल ने जल्दी से उसे दूर रख दिया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़र में क्रिस्टल अतुलनीय रूप से कीमती था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट ड्रैगन वास्तव में एक इंसान से शादी करेगा। फायर ड्रैगन गर्ल ने कहा, ये कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे भी शादी कर सकते हो। मेरी व्हाइट ड्रैगन पत्नी निश्चित रूप से आपत्ति नहीं करेगी। वह शायद फायर ड्रैगन बहन पाकर बहुत खुश भी होगी। चेन जियांग हंसा, इसके बारे में सोचो भी मत। फायर ड्रैगन गर्ल ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हारे शरीर पर ईविल स्पिरिट रेस की आभा क्यों है? मुझे रास्ते में बहुत सारे स्टाररी स्काई ब्लड डेविल मिले और फिर मैंने 1 लाख या उससे ज़्यादा पकड़े और उन्हें खाने के लिए गोलियों में बदल दिया। फिर मेरे पास वह क्षमता होगी। चेन जियांग भी बहुत उत्सुक था, आपको मेरे शरीर पर उस आभा का पता कैसे चला? मुझे खुद इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? यह फायर ड्रैगन गर्ल ने एक लाल मोती निकाला। यह मूल रूप से पारदर्शी था, लेकिन जब आप इसके पास गए तो ये लाल हो गया। हमारी ड्रैगन जाति को दुष्ट आत्मा जाति के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है और उनके पास ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने हमारी ड्रैगन जाति में घुसपैठ की थी, लेकिन ऐसी घटना को रोकने के लिए हमारे ड्रैगन सम्राट ने इस तरह की चीज़ को परिष्कृत किया। चेन जियांग ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर पर लगे काउंटर पावर के टुकड़े को दिव्य इंद्रिय सागर की गहराई में पूरी तरह छिपा दिया। यह अब लाल नहीं है। फायर ड्रैगन गर्ल थोड़ा हैरान थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में ईविल स्पिरिट रेस की शक्ति को इतनी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और ठीक है, आपके पास ईविल स्पिरिट रेस की शक्ति है, आपके पास क्या क्षमताएं हैं? तुम मेरे लिए एक छोटा सा आग का गोला ले आओ। चेन जियांग हंसा। फायर ड्रैगन गर्ल ने अपनी उंगली हिलाई और आग का एक छोटा सा गोला छोड़ा। चेन जियांग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और काउंटर पावर छोड़ दी। आग का गोला उसकी हथेली से टकराया और पानी के एक कुंड में बदल गया। उलटफेर, फायर ड्रैगन गर्ल ने सिर हिलाया, ये वास्तव में ईविल स्पिरिट रेस की शक्ति है। फिर उसने मनके को देखा और यह फिर से लाल हो गया। चेन जियांग हंसा, बहुत बढ़िया। क्या तुम ये शक्ति चाहते हो? मैं अभी जाकर कुछ स्टाररी स्काई ब्लड डेविल को पकड़ सकता हूँ और उन्हें तुम्हारे खाने के लिए गोलियों में बदल सकता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे ड्रैगन जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा और देशद्रोही माना जाएगा। फायर ड्रैगन गर्ल ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पास 95 हड्डियां हैं और जल्द ही तुम भर जाओगे। 9 और हड्डियों के साथ तुम शिखर पर होगे। चेन जियांग ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन कबीले की हड्डी स्तर डैन की बहुत कमी है? तुमने एक भी गोली क्यों नहीं खाए? तुम्हारे पास 95 दिव्य देवता हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हारी प्रतिभा खराब नहीं है। इस मामले के बारे में बात करते हुए फायर ड्रैगन गर्ल ने सूंघ लिया और अपने हाथ में चाबुक का इस्तेमाल जमीन पर घास को पीटने के लिए किया। मैं एक लड़की हूँ, अगर वे मुझे खाना नहीं देते हैं तो वे अपनी हड्डियां बर्बाद कर देंगे और वे यहाँ तक कहेंगे कि हम अंडे देने के लिए जिम्मेदार हैं। आप गोलियों के देवता हैं, क्या आप अपनी व्हाइट ड्रैगन पत्नी को खाने के लिए बोन लेवल डैन देंगे? ऐसा लग रहा था कि वह ड्रैगन कबीले में उसकी स्थिति से बहुत नाखुश थी। बेशक, उसने मेरी दिव्य गोली ऐसे खाई जैसे वह बीन्स खा रही हो। उसने वह गोली खाई जो मैंने ताकतवर बनने के लिए बनाई थी। चेन जियांग हंसा, तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। बोन लेवल डैन बहुत हैं। चेन जियांग को इस तरह का खूबसूरत ड्रैगन बहुत पसंद था जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। इसे धोखा देने के बाद वह इसे लव किलियन को दे देगा। इस तरह लव किलियन के सैकड़ों फूलों के गांव में भविष्य में एक और शक्तिशाली दिव्य ड्रैगन होगा। वैसे आपका नाम क्या है? चेन जियांग ने पूछा। लॉन पेजिन। तुम क्या सोचते हो, इंसान? लॉन पेजिन अपने दिल में उसके पीछे चलने के लिए लगभग सहमत हो गई थी, लेकिन वह अभी भी अधिक तर्कसंगत थी। वह जानती थी कि वह अभी भी चेन जियांग के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी और वह उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करती थी। चेन जियांग, क्या तुम मेरे साथ ड्रैगन पल पर वापस जाना चाहते हो? यदि तुम गोलियों को परिष्कृत करना जानते हो तो हमारे ड्रैगन सम्राट वास्तव में तुम्हारा स्वागत करेंगे। लॉन पेजिन ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर ड्रैगन कबीले ने मुझे परेशान किया तो तुम क्या करोगे? चेन जियांग ने चिंतित होकर कहा, मुझे चिंता है कि मैं उनसे टकरा सकता हूँ, इसलिए मैं अभी जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं आपसे बस दुष्ट आत्मा जाति के बारे में पूछना चाहता हूँ। और ड्रैगन यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? चेन जियांग को पूरा यकीन था कि एजियोर ड्रैगन की समाधि यहीं है। बस बात यह थी कि तारा बहुत बड़ा था और उसके लिए एजियोर ड्रैगन की समाधि ढूंढना आसान नहीं था। इसके अलावा उसे यकीन था कि ड्रैगन कबीले को पता था कि एजियोर ड्रैगन की समाधि कहाँ है। वे यहाँ एजियोर ड्रैगन की समाधि की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। चेन जियांग यहाँ कब्र खोदने के लिए आया था। वह निश्चित रूप से एजियोर ड्रैगन की समाधि के बारे में सीधे नहीं पूछ सकता था, क्योंकि इससे ड्रैगन जाति का संदेह बढ़ जाता।